लोगों का पथराव भी हो गया। पुलिस ने थोड़े लोगों को, कोई 4-5 लोगों को पकड़ भी लिया है, जो औरंगजेब की तस्वीर ले लेके ऐसे घूमते हैं जैसे इनके बाप दादा लगते हैं वो। और एक्चुअली लगते ही हैं, मैं क्या बोलूं अभी, मैं मतलब मुझे बोलने में भी वो होता है, लेकिन ये कहीं पर अभी तक उनका छाप जो है ना वो इनसे छूटी नहीं है। ये तो हम आज जो बात करने वाले हैं, हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो जो आए हमारे हमारे देश में, स्पेशली हमारे भारत में, इन्होंने जो जो कुछ किया उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपसे जानकारी लेंगे। जी हाँ, आप शुरू कीजिए। जी। जी तो मैंने देखा कि बड़े सारे यूट्यूबर्स हैं और आपको पता है कि जैसे मैं देखती हूँ कि धर्म का पति, धर्म का पत्नी और ये कई सारे लोग हैं और भी जो बड़ा मुगलों को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं और मैं इतनी अचंभित हो जाती हूँ देख के कि ऐसे बर्बर क्रूर नृशंस नर पिशाचों को ये लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने तो कल्चर दिया। और क्या बताऊं पूजा जी, मतलब क्या दिया उन्होंने, मतलब बिरयानी तक भी कैसी बेवकूफी की बातें करते हैं जैसे कि गंजा जो है वो कंघा बेच रहा हो। देख आपको पता है चावल कहाँ उगता है? चावल इतने सारे वाटर में उगता है जो घुटने तक पानी हो, इतना वाटर जी। चाहिए चावल के मतलब कल्टीवेशन में। तो जी। ये देखिए कि जो ये कह रहे हैं कि बिरयानी जिसमें कि चावल और मीट जो है मेन है वो आ रही है मुगल। मुगलों ने दिया क्या है? कुछ भी नहीं। शशि थरूर बोलते हैं दे बिकेम अस। कितनी गलत हम्म। बात है ये। जी मतलब हाँ। वो माले गनीमत की औलादें जो हो गई, मतलब कि उनके फादर की साइड से कोई होगा टीपू का, तो ये लोग जो हैं इस इतने वो हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता। तो जी। मैं तो इतना सारा मेरे पास मटेरियल है, जैसे मैं अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैंने निकाल के कई सारे मैंने वीडियोस करे खाली अकबर पर। जिस जो मैंने जी। अकबर इसलिए चूज किया था क्योंकि अकबर को लोग कहते थे कि वो अच्छा मुगल था, वो तो बड़ा हम्म। लीनियंट था, उसने तो दीने इलाही चलाया था, वो तो बड़ा अच्छा हम्म। था, वो तो उसने तो जजिया टैक्स भी माफ कर दिया था, सो ऑन। तो मैंने सोचा कि भाई इसको एक्सप्लोर किया जाए सबसे पहले जो अच्छा है। तो जी। अच्छा ये वो तो जिंदा लोगों की खाल निकलवा देता था। इतना क्रूर। और ये सबका सिग्नेचर जैसे किसी का होता है ना, सारे मुगल अगर उनकी पहचान क्या है तो कटे हुए सिर वो लगाते थे एक कोने में जो पहाड़ बनाते थे सारे मुगल, नो एक्सेप्शन। जी। जी। तो मैंने ना जो है ये एक मेरी प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने। बड़े हाईलाइट ऊपर ऊपर के दिए हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकते और एक को ही एक्सप्लोर करें तो इतना इतना मटेरियल है कि मैं तो एक दिन में भी एक नहीं कवर कर सकती। मैंने 7 डेज में खाली अकबर कवर किया था एक बार, अच्छा। जी। वो भी एक दो सोर्सेस से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे। अभी मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत किताबें भी लिखी हुई हैं इनके ऊपर, बड़े फेमस फेमस पर्सनालिटीज ने। तो मैं जी। एक ये शेयर करना चाहती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन जो मैंने एक बनाई है। जी। आ, तो अगर आप चाहें तो फुल स्क्रीन भी कर सकती हैं। जी हाँ, 1 मिनट। पढ़ने में लोगों को आसानी होती है, दैट्स इट। जी। जी। तो पहले हम आते हैं कि कुछ इतिहासकारों का देखते हैं उन लोगों ने क्या लिखा है। जैसे विल ड्यूरेंट ने अपनी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि मुसलमानों की भारत पर विजय शायद इतिहास की सबसे रक्त रंजित कहानी थी। इस्लामिक जी। इतिहासकारों और विद्वानों ने बड़े उल्लास और गर्व के साथ हिंदुओं के कत्लेआम, जबरन धर्मांतरण, हिंदू महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया, बाजारों में ले जाकर 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक इस अवधि के दौरान लाखों हिंदुओं को तलवार से इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। लाखों। जी। और मुस्लिम आक्रमणकारी अरब और तुर्क मूर्ति पूजा को नष्ट करना चाहते थे, काफिरों को मारना चाहते थे। जबकि जी। आपको पता है कि ये मोहम्मद जो है खदीजा जो इससे खाली 2.5 साल बड़ी थी, ये दोनों एक हुँ। अल उज्जा की पूजा करते थे। उनकी मूर्ति रखी हुई थी उन्होंने, रोज रात को सोने से पहले उसकी पूजा करके सोते थे और जब इनके घर में बच्चा होता था तो एक भेड़ काट के उसको चढ़ाते थे। जी। युद्ध के कैदियों को पकड़ना चाहते थे और विशाल धन को लूटना चाहते थे जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था, क्योंकि भारत में इतने सारे मंदिरों में चढ़ावा आता था और हम अपने भगवानों को सोने की जेवर पहनाते हैं।
तो जी। मध्यकालीन भारत में हिंदुओं के नरसंहार ने 1930 के दशक में हिटलर के नाज़ी जो उनको भी शर्मसार कर दिया। मतलब लोग सोचते हैं सबसे बड़ा होलोकॉस्ट जूइश होलोकॉस्ट है, एक्चुअली में हुँ, इंडियन होलोकॉस्ट उससे भी बड़ा है। जी, और ये नरसंहार अकबर सहित भारत के सभी मध्यकालीन शासकों के अधीन हुए थे। और भारत के ऐतिहासिक मुस्लिम राजाओं और वर्तमान आतंकवादी समूह आईएसआईएस जो हुँ, इस्लामिक स्टेट या पाकिस्तान की आतंकवादी शाखा जो है आईएसआई या फिर सऊदी अरब में, इनमें कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि ये सब एक ही चीज़ों को मानते हैं, कुरान को, और वहीं से वायलेंस निकल रहा है। तो ये जी, सारे चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो कोई टीटीपी हो, तालिबान हो, ये सब एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं। जी, भारत में मुगल बर्बरता और इस्लामी बर्बरता कि इस्लाम के हाथों हिंदू नरसंहार 1000 से अधिक वर्षों तक चला है। ये जी, इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा नरसंहार है। 80 मिलियन लोग मुस्लिमों द्वारा मारे गए हैं। आक्रमणकारी टिड्डियों के बादल के समान थे, जो उनके मार्ग में सब कुछ नष्ट और भस्म कर देते थे। प्रोफेसर के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक में भारत में मुस्लिम आबादी का विकास, ये किताब लिखी है उन्होंने, और उसमें उनकी गणना के अनुसार 1000 ईस्वी और 1525 ईस्वी के बीच हिंदू आबादी में 80 मिलियन की गिरावट आई। और जी, शायद विश्व इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रलय थी। और 8 करोड़ हिंदुओं का वध जो है वो विदेशी मुसलमानों द्वारा किया गया है इस पीरियड में। जी। मुझे लगता है हाँ, आप दिखा रहे हो, हाँ। जी हाँ, भारत में तो मुगल हाँ, जी, तो इलियट ने इस्लाम को आतंक, तबाही, हत्या और बलात्कारी के धर्म के रूप में माना, जहाँ जीतने वाले अरबों को लूट और धर्मांतरण से प्रेरित निर्मम धर्मांध और उग्र उत्साही के रूप में चित्रित किया गया है। अभी तो मैं खाली जो बड़े फेमस लोग हैं उनकी किताबों का ही बता रही हूँ। डॉक्टर कॉनरेड एल्स ने भी अपने लेख में क्या हिंदुओं का इस्लामी नरसंहार हुआ था, ये इसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम के हाथों हिंदुओं की कुल मृत्यु टोल का कोई ऑफिशियल मतलब एस्टिमेट नहीं है, लेकिन मुस्लिम क्रांतिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण गवाहियों पर अगर नज़र डालें तो 13 शताब्दियों से अधिक और उपमहाद्वीप जितना विशाल क्षेत्र मुस्लिम होली वॉरियर्स ने 6 मिलियन से अधिक हिंदुओं को मार डाला। और जी, मध्य भारत 1347 से 1528 में बहमनी सुल्तानों ने 1 लाख हिंदुओं को मार डाला, जिसे उन्होंने एक न्यूनतम लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया था। मतलब मिनिमम इतने मारे हैं। मारे जब गए भी हैं। उन्हें हाँ, जब भी उन्हें हिंदुओं को दंडित करने का मन हुआ, और वे केवल तीसरे दर्जे के प्रांतीय राजवंश थे। हुँ, महमूद गजनवी 1000 सीई के छापे के दौरान सबसे बड़ी हत्याएं हुई। मोहम्मद गौरी और उसके लेफ्टिनेंटों द्वारा उत्तर भारत की वास्तविक विजय के दौरान 1192 और दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के अधीन सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जी। मतलब कई तो इतने वैसे सीन्स हैं, देखो ये बच्चे को इसने बीच में से काट दिया है और इसका मांस इसी की माँ को खिलाया है। ओह माय गॉड! अगर हुँ, मैंने इतना-इतना पढ़ा है ना पूजा जी कि मैंने इतने-इतने छोटे-छोटे इंसिडेंट्स पढ़े हैं बाबर से लेकर कि उसकी समलैंगिकता से, क्योंकि हुँ, इतने सारे मुगल एक दिन में कवर करना मुश्किल है, तो मैंने खाली मोटी-मोटी बातें ली हैं। जी, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। इस्लाम लेकिन अच्छा, ये लेकिन में हिंदी में मैंने लिख कर दिया है, एक्चुअली ये जो बट शब्द है ना, हुँ, उसके दुश्मन के रूप में आया था। ये जो बट शब्द है ये एक अरेबिक वर्ड है और इसका अर्थ होता है मूर्ति। बहुत अच्छा, से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि अच्छा, बट बट शब्द की व्युत्पत्ति बुद्ध का अरबी मतलब वैसे अपभ्रंश रूप है। मतलब बट से इन्होंने बुद्ध कर दिया। हुँ, इस प्रकार इस शब्द की उत्पत्ति इंगित करती है कि मुस्लिम मन मूर्ति पूजा में बुद्ध के धर्म के साथ पहचान की गई थी। मुसलमानों के लिए वे एक ही चीज थे। मूर्तियों को तोड़ने का मिशन इस प्रकार बौद्ध धर्म को नष्ट करने का मिशन बन गया, क्योंकि ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने फाइंड आउट की थी। इस्लाम जी, ने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि जहां कहीं भी गया नष्ट कर दिया।
इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफ़गानिस्तान, गांधार और चीनी तुर्किस्तान का धर्म था, जैसे कि पूरा एशियाई का था। जी। क्योंकि बौद्ध धर्म तो एक्चुअली इंडिया से ही उत्पन्न हुआ था, फिर इनके ताल हाँ। पत्रों में इनके हुँ, वर्सेस बह के और देशों में फैल गए थे। जी। लेकिन वेद सबसे प्राचीन है, वो हुँ, बौद्ध के तो बाद में आए हैं। जब बाद बुद्ध का में। जन्म हुआ है जब वो एनलाइटेंड तभी तो हुए जब वो बड़े हो गए, तब तक तो पूरा जी। सनातन फ्लरिश हो चुका था। हाँ, हाँ, सही और बोला। वह कहीं और जारी रखता है, इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा बौद्ध पुजारियों का वध करना था। कुल्हाड़ी जड़ पर ही लगी थी क्योंकि बौद्ध पुजारियों की हत्या करके इस्लाम ने बौद्ध धर्म की हत्या कर दी, क्योंकि ये पूजा उनके जो मंक्स होते थे ना, बुद्धिस्ट मंक्स, उनसे ही फैलता था। तो जो अगर उनकी ही हत्या कर दी जाए, मॉन्क्स की जो एक्चुअली प्रीस्ट थे, जी, तो बौद्ध धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये था कि उनका उन्होंने हुआ। जड़ पर हाँ, रूट को मारा। ये प्रहार सबसे किया। बड़ी आपदा थी जो भारत में बुद्ध के धर्म पर पड़ी थी। फ्रैंकोइस गॉटियर, फ्रांसुआ, एक्चुअली इसमें फ्रैंकोइस लिखा है। फ्रांसुआ गॉटियर ने अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन 1996 ये किताब लिखी है, और इसमें ये लिखा है कि भारत में मुसलमानों द्वारा किए गए नरसंहार इतिहास में अद्वितीय हैं। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार से भी बड़े हैं। या तुर्कों द्वारा अर्मेनियाई लोगों का नरसंहार, या हमलावर स्पेनिश और पुर्तगाली द्वारा दक्षिण अमेरिकन अमेरिकी मूल आबादी के वध से भी अधिक व्यापक है। यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार इंडिया में हुआ है। जी, और फर्नांड ब्राडल ने भी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस 1995 में लिखा है कि भारत में जो इस्लामी शासन औपनिवेशिक प्रयोग बेहद हिंसक था, और मुस्लिम देश पर शासन नहीं कर सकते व्यवस्थित आतंक के अलावा, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। और इनकी क्रूरता जो थी वो ये आइडियल थी, जलन, सारांश, फांसी, सूली पर चढ़ाना, आविष्कारशील यातना, ये सब वर्ड्स। मस्जिदों के लिए रास्ता बनाने के लिए हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। कभी-कभी जबरन धर्मांतरण किया जाता था। यदि कभी कोई विद्रोह होता तो उसे तुरंत और बर्बरता पूर्वक दबा दिया जाता था। घरों को जला दिया जाता था, ग्रामीण इलाकों को उजाड़ दिया जाता था, पुरुषों का वध कर दिया जाता था और महिलाओं को दास बना लिया जाता था। जी, अंजलि शर्मा कहती है कि सच्चाई ये है कि हम में से बहुत से लोग भयानक क्रूरता के बारे में नहीं जानते हैं, कि मुगल जो है वो सक्षम थे ये क्रूरता करने में। और जो इस तथ्य पर विचार करते हुए आश्चर्यजनक नहीं थी कि बाबर के पिता तुर्की विजेता तैमूर लंगड़े के वंशज थे, मतलब तैमूर लंग के, और उसकी माँ योद्धा चंगेज खान की वंशज थी। ये पता था ओह! आपको? नहीं, मुझे बाबर नहीं का पता। ये बाबर का हाँ, फादर था ना, वो तैमूर जी, का वंशज था, और माँ जो थी वो चंगेज खान की। तो चंगेज़ खान दोनों की। दोनों तरफ से, मतलब ये वो थे, मतलब मंगोलियन एंड या अफ़गानी। हाँ, इनके ब्लड, तो ये दोनों ही जिनका जन्म खून के थक्के के साथ हुआ था। बाबर और हुँ, उसके उत्तराधिकारियों की अवर्णनीय अवर्णनीय क्रूरता से किसी को भी झटका लगा हो तो उसे याद रखना चाहिए कि इन दोनों राक्षसी योद्धाओं का खून उनकी रगों में दौड़ता था, बाबर की। जी, क्योंकि दोनों तरफ से, माँ की तरफ से भी हाँ, और पिता की हाँ, तरफ से भी, दोनों ही राक्षसी साइड थे। क्रूरता के इस तनाव जो मुगलों को अपनी तातार और मंगोल पूर्वजों से विरासत में मिले थे, का मतलब था कि सम्राट से लेकर निम्नतम फौजदार तक के पास मानव जीवन के लिए बहुत कम सम्मान था। मतलब ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। जी, भारत, हाँ, भारत की खूनी विजय से उभरने वाला मुगल वंश इस्लामो फासिस्ट था। भारत पर सफल मुगल आक्रमण इस्लाम के लिए उपमहाद्वीप को जीतने का दूसरा प्रयास था। पहला 8वीं शताब्दी में उमैयद खलीफा के अरबों द्वारा किया गया था। विशिष्ट इस्लामी शासन कुरान में निर्देश द्वारा लगाया गया था, जो बिना किसी चेतावनी के स्पष्ट रूप से कहता है। सूरह तौबा की 29th वाली आयत कहती है, उनसे लड़ो जो ना तो अल्लाह पर विश्वास करते हैं और ना ही अंतिम दिन पर, और ना ही मना करते हैं जिसे अल्लाह और उसके पैगंबर ने मना किया है, नहीं स्वीकार करते हैं सत्य का धर्म, भले ही वे पुस्तक के लोग हों, जबकि वे अपनी इच्छा से जजिया, यानी जो कर है गैर मुस्लिमों का भुगतान नहीं करते हैं, तो और खुद को वश में महसूस करते हैं। तो ये सूरह तौबा की आयत से डायरेक्टली
तब भी हुआ था उमैयद खलीफा ने जो किया था, और अब ये मुगलों ने। जी, डॉक्टर कॉनराड एल्स्ट अपनी पुस्तक नेगेशन इन इंडिया में लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी तक मुस्लिम विजय हिंदुओं के लिए जीवन और मृत्यु का शुद्ध संघर्ष थी। पूरे शहर को जला दिया गया था और आबादी का नरसंहार किया गया था, जिसमें हर अभियान में सैकड़ों हजारों मारे गए थे और समान संख्या में गुलामों को निर्वासित किया गया था। हर नए आक्रमणकारी ने अक्सर शाब्दिक रूप से हिंदुओं की खोपड़ी खोपड़ी की पहाड़ियों को बनाया। हाँ, ये तो सारे ही मुगलों ने किया है जी। कि ये एक माउंटेन बनाते थे कटे हुए सिरों का। इस हुँ, प्रकार वर्ष 1000 में अफ़गानिस्तान की विजय के बाद हिंदू आबादी का विनाश हुआ। क्षेत्र को अभी भी हिंदू कुश कहा जाता है। कुश का मतलब होता है दबाना, मतलब हुँ, मारना। हुँ, मतलब हिंदू कुश मतलब हिंदू वध। इरफान हुसैन ने अपना लेख लिखा है डीमंस फ्रॉम द पास्ट, कि जबकि ऐतिहासिक घटनाओं को उनके समय के संदर्भ में आंका जाना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के उस खूनी काल में भी हिंदुओं के लिए कोई दया नहीं दिखाई गई थी, जो दुर्भाग्य से के मार्ग में थी। या तो सिंध और दक्षिण पंजाब के अरब विजेता, या मध्य एशियाई जो अफगानिस्तान से बह गए। मुस्लिम नायक जो हमारे इतिहास में जीवन से बड़े हैं, किताबों ने कुछ भयानक अपराध किए हैं। गजनी के महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान मोहम्मद तुगलक सभी के खून से सने हाथ हैं, कि वर्षों तक के बीतने से भी वो साफ नहीं हुए। हिंदुओं की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी मातृभूमि पर मुसलमानों का आक्रमण एक अपरिमित आपदा थी, जिसका कोई भी वो नहीं है, ये भी इरफ़ान अनलिमिटेड। ने लिखा है, इरफ़ान हुसैन जो हाँ, हाँ, जी, अब आते हैं पहले तो हम मोहम्मद बिन कासिम पे। अब हम ईयर वाइज चलेंगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासम आया। जी, तो मुल्तान में सूर्य मंदिर के 6000 संरक्षकों को उसने बंदी बना लिया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। अभी मैं छोटे-छोटे सबके बताऊँगी, ताकि जी, हम एक ही गो में फिनिश कर लें और लोगों को याद रह जाएँ कि ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था 712 में। इसने जी, 6000 सूर्य मंदिर के संरक्षकों को बंदी बना लिया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। ज़ब्त और कर लिया। मंदिर का हाँ, और मंदिर का आवास जो था वो उनकी वहाँ पर एक महान मूर्ति थी सनम करके, शहर के लिए जो महान वेल्थ का स्रोत थी, क्योंकि वो बहुत धन लगा था उस मूर्ति में, बहुत धन था उस मूर्ति में, जी, सोने की मूर्ति पूरे क्षेत्र से तीर्थ यात्रियों से प्राप्त करके वो धन बनाई गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने मूर्ति को वहीं छोड़ दिया जहाँ वो थी, लेकिन उसने उपहास के रूप में गाय के मांस का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर लटका दिया। ओह! अच्छा, पता है ये लोग क्या-क्या बोलते हैं कि भई जो भी मेरे को कोई कह रहा था, अरे तुम मंदिर लूट लिए तो क्या, वो तो लालची थे, उन्होंने कोई डिस्ट्रॉय थोड़ी ना करे टेम्पल्स, मुगलों ने, बल्कि वो तो हुँ, लालची थे, तो हर हर रूलर जो आता है वो पिछले को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसा कौन करता है कि मूर्ति को खंडित कर दे या मूर्ति के अंदर जी, गाय का मांस लटका दे? तो यहाँ पर तो सोने चुराने के अलावा ये काम हो रहे हैं, तो इसका जी, क्या रीज़न है फिर? जी हाँ, तो कासिम के शासन की अवधि को यूटी ठाकुर ने क्या कहा है कि सिंध के इतिहास का सबसे काला काल, बड़े पैमाने पर बड़ी जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, मंदिरों के विनाश हुए, वध और नरसंहारों की बात करने वाले अभिलेखों के साथ। सिंध के लोग, जिन्हें उनके हिंदू बौद्ध धार्मिक झुकाव के कारण स्वाभाविक रूप से शांतिवादी के रूप में वर्णित किया गया है। जो हिंदू और बौद्ध थे वो शांतिवादी लोग थे, और को बर्बर घुसपैठ की स्थितियों का समायोजित करना पड़ा। ये सारे बर्बर लोग अचानक आ गए। फिर दूसरा आया 1000 में महमूद गजनी। महमूद गज़नी, जी, हाँ, और ये चीज़ एक्सट्रैक्टेड है गज़नवी के महमूद के सचिव उतबी के आरिख ए यामनी के अकाउंट से। मतलब इन ये लोग क्या करते थे उस समय में, इनके अखबारात चलते थे, तो इनके अ, जो भी ये लोग काम करते थे वो इनके वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है, इन्हीं के सोर्सेज़ से। जी, तो ये आरिख ए यामनी में लिखा हुआ है कि थानेश्वर में, मैं छोटे-छोटे ही कुछ बता रही हूँ,
कि इसने जी, थानेश्वर में काफिरों का खून थानेश्वर में इतनी अधिकता से बहता था, ये देखिए कोटेड वर्ड्स में है सब। जी, इतनी अधिकता से बहता था मतलब काफिरों का खून कि धारा का रंग फीका पड़ गया था, इसकी शुद्धता के बावजूद और लोग इसे पीने में असमर्थ थे। माय गॉड। सुल्तान लूट के साथ लौटा जिसकी गणना करना असंभव है। इतना उसने सामान लूटा कि उसकी कैलकुलेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। और वहाँ जी, पर खून काफ़िरों का इतना बहा कि धारा का रंग ही दूसरा हो गया और वो पीने के लायक नहीं रहा पानी। सम्मान के लिए अल्लाह की स्तुति करें, वह इस्लाम और मुसलमानों को प्रदान करता है। और सोमनाथ में क्या किया? मुसलमानों ने लूट के माल पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वे काफिरों और सूर्य और अग्नि के उपासकों के वध से संतुष्ट नहीं हो गए। तो न केवल लूटा माल को बल्कि इन लोगों को भी डिस्ट्रॉय किया। मारे गए काफिरों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई। ओह! मथुरा में क्या किया? काफिर किले को छोड़ दिया और झाग वाली नदी को पार करने की कोशिश की। मतलब वहाँ के जो काफिर थे, हुँ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये उसी तारीख है, उसी के उनके अकाउंट्स में लिखा है कि मथुरा में क्या हुआ कि जो काफिर थे उन्होंने किले को छोड़ दिया और एक हुँ, जो फोमिंग नदी थी उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई मारे गए, ले हुँ, जाए गए या डूब गए। लगभग 50,000 आदमी मारे गए। ओह! मतलब कितने लोगों को। हाँ। ये सेक्रेटरी था महमूद गजनवी का। ये अच्छा, तारीख है यामिनी में लिखा हुआ है, उतबी नाम था इसका और ये समलैंगिक है। ये अच्छा। लोग ना वो होते थे बाइसेक्सुअल मतलब लड़कियों बाइसेक्सुअल। के साथ हुँ, भी और लड़कों के लड़कों साथ के भी। साथ भी। जी, 1173 में घोर आया, मोहम्मद घोर जी, मतलब गौरी, वो जो भी घोरी बोलते हैं। तो घोरी, हाँ। कोल, आधुनिक अलीगढ़ को कोल बोलते थे पहले। में क्षितिज के वे लोग, अब ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है क्योंकि ये हसन निजामी की ताजुल मासीर से ली गया है कि उन इन्होंने क्या किया। क्षितिज के वे लोग जो बुद्धिमान थे और तीव्र थे, इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन जो अपने पूर्वजों के विश्वास पर खड़े थे उन्हें तलवार से मार दिया गया। यानी जो कन्वर्ट हो गए, बाकियों को तलवार से मार दिया। 20,000 कैदियों को ले जाया गया और गुलाम बनाया गया। 3 बुर्ज आकाश की तरह ऊंचे उड़े उठे हुए थे जिनके सिर थे, मतलब कटे सिर के 3 टावर बनाए इन्होंने। इमेजिन कितने। आकाश की तरह इतने ऊंचे थे वो टावर्स। और उनकी लोथें शिकार के जानवरों के लिए भोजन बन गईं। ओह! और कालिंजर में 50,000 कैदियों को दास के रूप में लिया गया, यानी गुलाम बनाया गया। 50,000 को और 20,000 को भी ले जाया गया अलग जगह पे, अलीगढ़ के साइड में कालिंजर में 50,000 को। वाराणसी और या फिर काशी बोलो, बनारस में हुँ, इब्न असीर के, अब यहाँ पर इन्हीं की किताबों में, इन्हीं के अकाउंट्स में, अखबारातों में रिकॉर्डेड है। कामिल उत तवारीख ने रिकॉर्ड किया है इन्वर्टेड कॉमर्स में, हिंदुओं का वध वाराणसी में बहुत अधिक था। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर किसी को भी नहीं बख्शा गया जो गुलामी में ले लिए गए थे, और पुरुषों का नरसंहार तब तक चलता रहा जब तक कि पृथ्वी थक नहीं गई। माय गॉड! मतलब कितने क्रूरता, कितनी ज़्यादा। मतलब ये हाँ, तो आके हमारे इन्होंने देश को वैसे ही, मतलब कोई बड़ा वो नहीं है कि औरंगज़ेब और अकबर द ग्रेट, अरे भाई ये सब चीज़ें ना अपने दिमाग से निकाल दो। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री इतनी ट्विस्टेड है, इतनी ज़्यादा ट्विस्टेड है कि अगर हम यहाँ पर जो डॉक्टर प्रीति जी दिखा रही हैं ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं। और जो ये यहाँ पर एक्चुअल रह के फ्लैक्ट ना है। हिंदुस्तान, हाँ, जो हाँ, हिंदुस्तान में रह के जो औरंगज़ेब के पोस्टर्स लगा रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग तो मतलब सही में मेरे समझ नहीं आता जब पार्टीशन हुआ था, ये जो थोड़े बहुत यहाँ रह गए ना इनको भी अब जैसे मतलब अब पता चल रहा है कि उनको क्यों यहाँ रखा गया। इनका भी एक बड़ी मंशा थी जो थोड़े बहुत यहाँ पर रख के चले गए थे ना वो, यहाँ पर जब पार्टीशन हुआ था, तो अब समझ में आता है कि इनकी भी हाँ। एक बहुत बड़ा एक वो था कि गज़वाए हिंद जो जो इनके दिमाग में जो बसा हुआ है, जो एक दिमाग में इनके फितूर है कि भई हिंदुस्तान को किसी भी तरह से दे हैव टू कैप्चर एंड इस्लामिक देश बनाना है, उसके लिए यहाँ पर छोड़कर गए। और उसका भी मैंने वीडियो देखा है जो बहुत ही
दीज आर द फैक्ट्स। जो लोग अगर कोई कहता भी है ना अकबर द ग्रेट, तो मुझे ऐसा लगता है क्या ग्रेटनेस है कि हमारे हिंदुओं को मारा उन्होंने, या तलवारों पे आप लोगों को शलवार पहना दी, या आप लोगों को अपने धर्म से डर के मारे, या लालच में, या मतलब डर के ही मारे। अब उस वक्त तो लालच का उतना उन नहीं था जितना डर, अपनी जान के डर के मारे आप लोगों को हिंदू से अपना प्यारा सा सनातन को छोड़कर आपको इस्लाम अपनाना पड़ा। ये ही इज द ग्रेट। आई मीन, इवन वाइल सेइंग अकबर द ग्रेट, हुँ। थिंक 10,000 कोई टाइम्स भी बिफोर। ग्रेट नहीं था। इन कोई सब ग्रेट ने नहीं। कटे सिरों के बुर्ज बनाए। और पता है ये तो इन्हीं के अखबारों से मैंने थोड़ा-थोड़ा एक्सट्रैक्ट हाँ, करके निकाला है। तो दिस ये इज इन्हीं नॉट। के हाँ, वर्ड्स हैं। ये कोई आरएसएस वाला या कोई ऐसे ने नहीं लिखा है भाई, ये उस टाइम की उनकी लिखी हुई किताबें हैं। जैसे कि हाँ, आगरा में कहते हैं एक मस्जिद है जिसके सीढ़ियों के नीचे हमारे कृष्ण जी का वो है, उनका जो एक वहां से जी। लाया गया। आई थिंक दैट वाज इन, इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपर्ली, बट अरे वो ये और सोमनाथ की एक और मंदिर था ना वहाँ पर मथुरा में कृष्ण जी जी का, तो वहाँ पर उन्होंने मूर्तियाँ चुरा ली। तो हाँ। और जो वो पंडित है ना उसने एक जगह की मूर्तियाँ निकाल के मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी। तो इसका जो एक और वहाँ का मंदिर था, एक और दूसरा मंदिर, तो वहाँ का पुजारी रातों रात उसे पता चल गया कि इस मंदिर में भी अटैक होगा, तो उसने मूर्तियाँ वहाँ से निकाल ली ताकि वो मूर्तियों को खंडित ना करे। मूर्ति जी लेके वो शहर छोड़ के गया एक राजा के पास, तो लेकिन वो दूसरे शहर में, जी वहाँ राजस्थान गया जी वो। तो वहाँ जी पर जो राजा था वो कहीं गया हुआ था आखेट पर, तो उसने डर के मारे जो है उसने नहीं रखा, उसके बंदे ने नहीं, एक और राजा के पास गया पहले वो, तो वो राजा ने मना कर दिया क्योंकि उसे जी डर था कि ये मुसलमान उस पर अटैक करेंगे। तो उसने दूसरे राजा के पास भेज दिया, वो गया हुआ था आखेट पर, तो उसने उसके अरेंजमेंट करवाया कि उस पुजारी को छुपाए और उन मूर्तियों को। जी। और अब वो उसके हुँ, लिए अब कोर्ट में बात चल रही है, बिकॉज़ दे वांट टू रिमूव दैट। और ये लोग बट नेचुरल इनकी तो आदतें हैं ना। हर एक हाँ। चीज़ को अगर अगर हम कहें कि भई हमको, मतलब ऐसा हो गया है कि हम खुद तोड़कर हम निकाल लेते हैं, फिर आपको बना के भी दे देते हैं। लेकिन नहीं, कैसे हो हुँ, सकता है ना? ऐसे हो ही नहीं सकता है। मतलब इनकी तो जी। मतलब रगों में वो उस तरीके की एक चीज़ आ गई है, बिकॉज़ ऑफ दिस पीपल, बिकॉज़ ये जी हाँ, हुँ। जी हाँ। अच्छा, फिर चलते हैं 1197 में बख्तियार खिलजी आया। इसने क्या किया? इसने एक तो बख्तियार खिलजी ने बुद्धिज़्म डिस्ट्रॉय किया और बौद्ध धर्म को नष्ट किया। मगध का बौद्ध धर्म अंततः बख्तियार खिलजी के अधीन मुसलमानों के आक्रमण से बह गया। 1197 में राजधानी बिहार पर 200 घुड़सवारों के एक छोटे दल ने कब्जा कर लिया, जो पश्च द्वार पर पहुंचे, मतलब वेस्टर्न गेट पर, और शहर को तहस-नहस कर दिया। मुंड सिर वाले ब्राह्मण, जो मतलब शेव्ड हुँ, हेड्स थे ना, जो मंक्स थे, हुँ, उनका जी, वध किया। जैसा कि मुस्लिम इतिहासकार बौद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, इतना पूर्ण था कि जब विजेता ने किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मठ के पुस्तकालयों की सामग्री की व्याख्या करने में सक्षम हो, तो जीवित व्यक्ति ही नहीं मिला उसको कोई। उसने सारे शेव्ड हेड मंक्स को मार डाला कि एक बंदे को पूछना था कि पुस्तकालय के बारे में कि क्या है वहाँ पर, तो उसको एक भी मंक नहीं मिला, सबको मार दिया। इमेजिन पाया इमेजिन गया जो ऐसा करने में सक्षम था। अ, पूरा किला और शहर अध्ययन का स्थान होता था वहाँ पे। इसी तरह का हश्र अन्य बौद्ध संस्थानों का भी हुआ जिनके खिलाफ आक्रमणकारियों की संयुक्त असहिष्णुता और लोलुपता को निर्देशित किया गया था, यानी कि इम्पेशंस और जो लालच है। मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला गया। कई मंदिरों को बेरहमी से नष्ट कर दिया या अपवित्र कर दिया और अनगिनत मूर्तियों को तोड़ दिया गया और पैरों के नीचे रौंद दिया गया। तो खाली इमेजिन लूट ही नहीं थी, उनको ये लोग इंसल्ट करते थे। वे भिक्षु जो तलवार से बच गए, तिब्बत, नेपाल और दक्षिणी भारत भाग गए और बिहार में एक लोकप्रिय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म उत्तरी भारत में इसका अंतिम निवास अंततः नष्ट हो गया। फिर आगे पटना मोहम्मडन शासन के अधीन हो गया। और आपको पता है बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी
क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमें तो कुछ, इन लोगों को तो कुछ आता नहीं है, तो गधे की जैसी अकल हुँ, रखते हैं। तो ना हुँ, इन्होंने सोचा जब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरे तो जो इनको बढ़ गए क्यों? हैं उनको नीचा सही बात करो, तो है। इसलिए वही डिस्ट्रॉय कर दिया। जो जी, हमारे इतने सारे हमारे हमने कितने आविष्कार, यहाँ बहुत तक कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान होता था, सब कितनी नॉलेज थी, वो सब इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। बख्तियार खिलजी आतंकवादी राज्य बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय नायक, बंगाल में इस्लामी कट्टरवाद के लिए जिम्मेदार है। जी। फिर आया 1298 में अलाउद्दीन खिलजी। हुँ, तो गुजरात के अलाउद्दीन खिलजी ने विजयी सेना ने गांव को जला डाला, भूमि को तबाह कर दिया, लोगों की संपत्ति को लूट लिया, ब्राह्मणों और बच्चों और सभी वर्ग की महिलाओं को बंदी बना लिया, कच्ची खाल के पेटों से पीटा गया। जी। इसके साथ एक चलती हुई जेल, मतलब एक मोबाइल जैसे प्रिजन होता है ना, एक मोबाइल प्रिजन, जो हुँ, ये हुँ, एक चलता-फिरता जेल जो, हाँ, हाँ, चलता पता फिरता है। जेल। जी, हाँ, और उनमें सारे कैदियों को वो तुर्क बनाया जबरदस्ती, और कच्ची खाल जो होती है उसके रस्सियां वो बना के उनसे पीटते थे ये। ओह! फिर 1300 में आया मलिक कफूर। इसने क्या किया कि वारंगल में एक बर्बरतापूर्वक आक्रमण किया। वारंगल की लूट में प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शामिल था। हुँ, हमले के दौरान इसने हालेबिडु में प्रसिद्ध होयसलेश्वर मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को लूटा। मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार काफूर 241 टन सोना, 20,000 घोड़े और लूटे गए खजाने से लदे 612 हाथियों के साथ दिल्ली वापस आया। इतना सामान इसने लूटा। जी, और पारंपरिक खातों के अनुसार मलिक कफूर के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने तीसरे बाड़े के उत्तरी प्रवेश द्वार से श्रीरंगम मंदिर में प्रवेश किया। ब्राह्मणों के प्रतिरोध को आसानी से दूर किया गया, खजाने और भंडार गृह को लूट लिया गया और कई मूर्तियों को अपवित्र और नष्ट कर दिया। जी, तो इसने सदर्न इंडिया में इतना नुकसान करा मालिक कफूर ने। जी, फिर आया 1399 में तैमूर। और इसने ये एक तुर्की था, तुर्की विजेता और तैमूरी वंश का संस्थापक था। तैमूर का भारतीय अभियान 1398 से 1399 ईस्वी में उसके संस्मरणों में दर्ज है। ये तैमूर के ही लिखे हुए अकाउंट्स हैं जिसमें से मैं बता रही हूँ, जिसे सामूहिक रूप से तुज़-के तैमूरी के नाम से जाना जाता है। तुज़ुके तैमूरी। उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दुनिया के पूरे इतिहास में संभवतः सबसे कम, नहीं सॉरी, सबसे महान विभत्स कार्य का वर्णन किया। मतलब सबसे मतलब बड़ा विभत्स मतलब डरावना काम इन्होंने किया। जहाँ हाँ, उनके शिविर में युद्ध के 100,000 हिंदू कैदियों को बहुत ही कम समय में मार डाला गया था। मतलब फास्टेस्ट किलिंग इन्होंने करी थी 100,000 हिंदुओं की। बाप अपने साथियों से सलाह लेने के बाद तैमूर अपने संस्मरणों में कहता है, यानी तैमूरी कह रहा है अपने तुज़ुके तैमूरी में, इन्वर्टेड कॉमास में, उन्होंने कहा कि युद्ध के महान दिन इन 100,000 कैदियों को सामान के साथ नहीं छोड़ा जा सकता था और यह पूरी तरह से विरोधी होगा इस्लाम के इन मूर्ति पूजकों और दुश्मनों को आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध के नियम के, मतलब कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता। दरअसल उन सबको तलवार का आहार बनाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। हुँ, इसके बाद तैमूर ने उन्हें मौत के घाट उतारने का फैसला किया। उसने घोषणा की पूरी छावनी में कि हर आदमी जिसके पास एक, मतलब नॉन बिलीवर कैदी है यानी काफिर है, उसे हुँ, मौत के घाट उतार देना चाहिए। और जो कोई भी ऐसा करने में उपेक्षा करता है, एक्चुअली मैंने ना वो ट्रांसलेशन का हुँ, सॉफ्टवेयर का वो लिया है ना, तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे कर दिए उसने अच्छा, ट्रांसलेट। जी, और जो कोई भी ऐसा करने में उपेक्षा करता है उसे स्वयं मार डाला डाला जाना चाहिए और उसकी संपत्ति मुखबिर को दे देनी चाहिए, यानी कि जो जासूसी करेगा उसकी। तो ऐसा करने से तो सारे ही जासूसी करने लगेंगे, तो पैसा पाने के लिए। जब जी, इस्लाम के गाजियों को यह आदेश ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और अपने बंदियों को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन
100,000 काफिर दुष्ट मूर्ति पूजक मारे गए थे दुष्टों द्वारा। मौलाना नासिरुद्दीन उमर एक परामर्शदाता और एक विद्वान व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी गोरैया को भी नहीं मारा था, अब मेरे आदेश के निष्पादन में अपनी तलवार से 15 मूर्ति पूजक हिंदुओं को मार डाला उसने। मतलब बताओ। ये जो कहते हैं ना हाँ। मुसलमान कुछ जो हम तो कुछ नहीं मारते, देखो हम तो कुछ नहीं, तो हम्म, ये बेचारा मौलाना नासिरुद्दीन उमर ये एक विद्वान व्यक्ति था जिसने एक चिड़िया भी नहीं मारी थी पूरे लाइफ में, इसने 15 हिंदुओं को मार दिया उसी वक्त। जी। भारत में अपने अभियान के दौरान तैमूर उस दृश्य का वर्णन करता है जब उसकी सेना ने दिल्ली के भारतीय शहर पर विजय प्राप्त की थी। थोड़े समय में दिल्ली के किले के सभी लोगों को तलवार से मार दिया गया। 1 घंटे के अंदर 10,000 काफिरों के सिर काट दिए। माय गॉड। ये दिल्ली में करा, दिल्ली के किले में। इस्लाम की तलवार काफिरों के खून में धुल गई थी। कई वर्षों तक किले में रखा गया मेरे सैनिकों की लूट बन गई थी। ये खुद वो लिख रहा है तैमूर, खुद लिख रहे थे। मेरे सैनिकों की, हाँ ये उसके संस्मरण है, जी। मेमोइर्स ऑफ तैमूर, हम्म, ये वो खुद लिख रहा है। उन्होंने घरों में आग लगा दी, ये भी वो खुद लिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में है। उन्होंने घरों में आग लगा दी और उन्हें राख में बदल दिया, और उन्होंने इमारतों और किले को ढा दिया। इन सभी काफिर हिंदुओं को मार डाला गया। उनकी महिलाओं और बच्चों और उनकी संपत्ति और सामान विजेताओं की लूट बन गए। माले मतलब गनीमत। जिस हाँ, मैंने हम्म, पूरे शिविर में घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति जिनके पास एक नॉन बिलीवर कैदी थे उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए, और जो कोई भी ऐसा करने में उपेक्षा करता है उसे खुद मार डाला जाना चाहिए। यानी कि कोई मना करे तो उसको खुद ही उतार दो, बाकी हम्म, तो मुखबिर ही कर देंगे, और उसकी संपत्ति मुखबिर को दे देनी चाहिए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश जात हुआ तो हाँ, ये तो हम पढ़ चुके थे। हम्म, अब 1500 में सिकंदर लोदी आया। हम्म। इसने क्या किया? बोधन, एक हिंदू त्यागी साधु को निम्नलिखित कहने के लिए जिंदा जला गया। तो ओह। यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों भगवान को समान रूप से स्वीकार्य हैं। ये उस बेचारे साधु ने कह दिया था हम्म, कि भाई इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों ही भगवान को समान रूप से स्वीकार्य हैं। बस ये कहने पर उसको जिंदा जला दिया गया। सिकंदर लोदी ने ये काम किया। सिकंदर लोदी ने अक्सर मंदिरों को धराशायी कर दिया और उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी, जैसा कि उनके व्यवहार से पता चलता है। मथुरा में उन्होंने हिंदुओं को उनके पवित्र घाटों में स्नान करने या मुंडन कराने से रोका। टूटी हुई हिंदू मूर्तियों के पत्थर कसाईयों को तौलने के लिए दिए जाते थे। ओह। मतलब जो जो हम्म। मूर्तियां थी उनके पत्थर से हिंदू कसाई गए, हाँ। लोग जो है वो तौल के रूप में हाँ। इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो उसको वेइंग के लिए दिया जाता था, मतलब इमेजिन। हाँ, फिर 1510 में बाबर आया। हम्म। ये समलैंगिक था। अच्छा। एक्चुअली में मैंने इसकी जो एक वाशी शर्मा जी हैं उन्होंने एक किताब लिखी है द नेकेड मुगल्स, वो तो इतने डिटेल में बताती है। बाबर से उसने स्टार्ट किया, मैं वो ही पढ़ रही थी, मैं उसके 20 पेज पढ़े तो मैंने सोचा ये तो कई कई दिन लग जाएंगे मुझे खाली बाबर ही खत्म करने में। जी। तो हाँ, बाबर 1483 से 1530 सी ने लोदियों को हराकर दिल्ली जीत ली और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। तुजुके बाबरी, ये इसके संस्मरण है बाबर जी। बाबर के। जी। गर्व से काफिरों के अपने बार बार किए गए नरसंहारों का झूठा विवरण प्रदान करता है, जिसमें हर लड़ाई के दौरान और बाद में काटे गए हिंदू सिर के ऊंचे टावरों को उठाना शामिल है, और जहां कहीं उसने मंदिर देखे उन्हें उसने नष्ट कर दिया। हम्म। शेर शाह सूरी सम्राट बनने के बाद 1543 में रायसेन में जुबदत उल तवारीख में दर्ज पूरनमल और उसके 4000 आदमियों को और उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मार डालता है, जी। जबकि उन्हें इस्लामी विद्वानों की सलाह पर जाने देने का वादा किया जाता है। मतलब वहां अच्छा। के लोगों ने तो कहा हाँ भाई इनको जाने दो, लेकिन इसने चुपचाप इनको मरवा दिया, पूरनमल और उसके 4000 आदमियों, और पत्नियां भी और बच्चे भी सबको मार देते हैं। बेसलाइन बाबर के पोते अकबर
अच्छा, यहाँ पर मैंने सबका थोड़ा-थोड़ा सा दे दिया है। जी। 1542 1605 सी ने 1568 में किले के गिरने के बाद चित्तौड़ में नरसंहार का आदेश दिया था। अकबरनामा में 30,000 किसानों को बड़े जोश के साथ मारने का रिकॉर्ड है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया था। हुँ, किसानों द्वारा योद्धाओं को देखना, मतलब किसानों को मार दिया। बेचारे वो हुँ, तो कोई वो या भी नहीं है, वो तो अपना इतने गरीब किसानों को अम किसानों द्वारा योद्धाओं को देखना और उनकी सेवा करना युद्ध के कार्य थे। अकबर ने फिर अजमेर की यात्रा की, जहां उन्होंने अल्लाह पैगंबर और उनके संरक्षक संत मोइनुद्दीन चिश्ती को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। हुँ, हाँ, तो मैं एक बात और कहना चाहती थी, पहले हमारे देश में जब ये मुगल ये सब नहीं आए थे इस्लामी लोग, तो हमारे यहाँ जो जी, राजा होते थे वो अपना आपस में राजा-राजा लड़ लेते थे, अगर तो वो सेना को भी नहीं इन्वॉल्व करते थे। 2 राजा आपस में लड़ते रहते थे, किसान अपनी खेती करता रहता था, उसको कोई इससे मतलब नहीं था और ना उस पर कोई अटैक होता था। जी, क्योंकि सब वॉर के भी एथिक्स होते हैं। सही तो बात है। ये लोगों ने तो मतलब वो भी लूट-मार वो और इन हाँ, हाँ, इनके पास कोई एथिक्स नहीं है। जी हाँ। हाँ, इनके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और एथिक्स नहीं होते थे। जी। हाँ। लोदियों और राजपूतों के खिलाफ बाबर के विजयी होने के बाद दृश्य एक बार केवल दिल्ली में स्थानांतरित हो गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक को पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके धैर्य, भारी बाधाओं के खिलाफ उनके साहस, कई नदियों के पार तैरने, फूलों और फलों के प्रति उनके प्रेम आदि के लिए बहुत प्रशंसा मिली है। मतलब नेहरू ने बड़ी तारीफ करी है इनकी। हुँ, हुँ। वो तो लेकिन खुद तुज़ू के बाबरी में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया उनका चेहरा भयानक क्रूरता के समृद्ध रंगों से वंचित होने पर अपूरणीय क्षति का सामना करता है, जिसमें वह आदतन शामिल था। काफिरों के अपने बार-बार के नरसंहारों के बारे में वह जो भयावह विवरण प्रदान करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व था। वह विशेष रूप से, मतलब इन लोगों को बड़ा घमंड होता था कि कौन ऊँची सबसे टावर खड़ी करेगा कटे सिरों की। तो वह जी, विशेष रूप से कॉम्पिटिशन हिंदू सिर के जी, ऊंचे और ऊंचे टावरों को उठाने के शौकीन थे, जो उनके साथ लड़े गए हर युद्ध के दौरान और उसके बाद काटे गए थे। वह इस तमाशे को देखने के लिए अपने शाही तंबू में बैठना पसंद करता था, क्योंकि वहां हाँ, से उसको वो टावर नजर आती थी। एकदम। जी, कैदियों को उसके सामने लाया गया और उसके बहादुर तलवारबाजों द्वारा मार डाला गया। एक अवसर पर जमीन इतने खून से लथपथ हो गई और कांपती लाशों से इतनी भर गई, क्योंकि अगर सर काट दें तो बॉडी थोड़ी देर जीवित रहता है, जी। मतलब वो हिलता है, मतलब शेक हुँ, होता है। हुँ। जी। तो कांपती लाशों से इतनी भर गई कि उसके तंबू को 3 बार ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा। ओह! मतलब इतना ब्लड हो गया कि उसके तंबू में आना लगा, तो उसको थोड़ा ऊंचाई पर अपना तंबू हटाना पड़ा। इतनी बार पृथ्वी इतने खून से वो हो गई। उसने युद्ध बंदियों को पकड़ने और लूटपाट करने का कोई मौका नहीं गंवाया। उनके द्वारा स्थापित राजवंश में ये प्रत्येक राजा पर अनिवार्य था कि वह खुद को एक गाजी यानी काफिरों का हत्यारा कहलाए। मतलब जो जितना गाजी होगा उतना ही उसको शायद जन्नत में हूरें मिलेंगी। हुँ, हुँ। जब जी, उसने राणा संग्राम सिंह के साथ अपनी लड़ाई की पूर्व संध्या पर शराब के बर्तन तोड़ दिए, तो उसने घोषणा की कि वह इसी तरह मूर्तियों को तोड़ देगा और जहां कहीं उसने मंदिर देखे उसने उन्हें नष्ट कर दिया। ये था मुगल बाबर। और ये जी। बाबर ना समलैंगिक था। इसके पास गिलमा रहते थे, नीली आंखों वाले छोटे लड़के। ये अच्छा, मैंने वाशी शर्मा की किताब में जो 20 पेज पढ़े थे, वो ये इसी की पेडोफिलिया और इस सब के बारे में पढ़ा था, बाबर के। अच्छा, अच्छा। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर इनके सारे कृत्यों को बनाऊँ, तो इनके अगर मैं खाली इनके हरम की औरतों के जो बहुत सारे संस्मरण हैं वो ही बताऊँ, तो उसमें ही एक एक वो निकल जाएगी, वो भी एक खाली बाबर के ही। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने चूज़ किया कि मैं बर्बरता बताऊँगी, मतलब सबकी जो क्रूएल्टी है वो बताऊँगी। पेडोफिलिया और ये सब तो बहुत चीज़ें हैं। वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है वो तो, बहुत, हाँ, बहुत हाँ, कुछ है इनके। जी हाँ। हाँ। तो भारत में मुगल बर्बरता और इस्लामी बर्बरता, बाबरी मस्जिद नंगा नाच। बाबर एक बर्बर हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी, शराबी, समलैंगिक, नपुंसक और नशा करने वाला था। हम बाबर नामा से उद्धृत करेंगे, जिसमें अधिकांश हत्या और बाबर की शराब पार्टियों के बारे में लिखा है। बाबर नामा में ही लिखा हुआ है।
अच्छा। वह लिखता है कि उसके गिरोह ने युद्ध विराम के लिए उसके पास आए निर्दोष अफ़गानों के सिर कलम कर दिए और फिर इन सिरों से एक स्तंभ बनाया। हंगू ओह! में भी यही कारनामा दोहराया गया था, जहां एक खंबा बनाने के लिए 200 अफ़गान प्रमुखों को मार दिया गया था। चूंकि बाज़ौर ये भी एक जगह है कि लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए 3000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया। पकड़े गए लोगों के कई सिर काबूतल, बल्ख और अन्य स्थानों पर विजय का समाचार फैलाने के लिए भेजे गए। ये लोग ना ये ओह! भी करते थे कि काट के जी सिर ना हाँ। कहीं और हुँ, रवाना कर देते थे वहां पर। जी, जी, जी। ये ऐसा भी करते थे, पता है, मैंने किसी के उसमें पढ़ा था कि उसने रेड फोर्ट में या कहाँ पे ले जाकर सिर काट के और फोर्ट के मेन दरवाजे के ऊपर टांग दिया। ओह! कटे पर हुए वैसे भी सिरों का। देखिए ना तो हाँ, औरंगज़ेब ने भी वही किया था ना, अपने भाई का सिर काट के अपने पिता के पास हाँ, भेजा था। हाँ, हाँ, उसके 3 तो क्या ये 4 तो भाई थे। हाँ, कटे इनके हुए लिए बस सिरों का आम एक बातें हैं। टावर। जी, हाँ, जी। कटे हुए सिरों का एक टावर जमीन पर स्थापित किया ताकि जीत का जश्न मनाया जा सके। बाबर ने अपने वेश्यालय में कई महिलाओं से कई बच्चों को जन्म दिया। उसकी उनकी पहली पत्नी ने इन सभी नाजायज बच्चों को गोद लेने का वादा किया था। मतलब कि ये इतने सारे, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उसने कहा मैं इन हुँ, सब हुँ। बच्चों को गोद ले लूंगी हुँ, जब भी हुँ। वो भविष्य में पैदा होते हैं, क्योंकि इस जो उसकी वाइफ थी, इसके कोई भी बच्चे जीवित नहीं रहते थे, अच्छा। मर जाते थे। हिंदुओं की हत्या पर बाबर के अपने शब्द हैं, ये बाबर के खुद लिखे हुए वर्ड्स हैं कि जी। इस्लाम के लिए मैं एक पथिक बन गया, मैंने काफिरों और हिंदुओं से लड़ाई लड़ी, मैं शहीद होने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं गैर मुस्लिमों का हत्यारा बन गया। ये उसके वाह! वर्ड्स है, इंग्लिश में थे, मैंने ट्रांसलेशन हुँ, यूज किया है। हम्म। जी, वाह! बाबरनामा से बाबर के स्वयं के संस्मरण, ये उसके संस्मरण है। AH 934 2538 CE में मैंने चंदेरी पर हमला किया, ये बाबर लिख रहा है खुद, हुँ, और अल्लाह की कृपा से कुछ ही घंटों में उस पर कब्जा कर लिया। हमने हुँ, काफिरों का कत्लेआम करवाया और वह जगह जो बरसों से दारुल हर्ब यानी गैर मुस्लिमों का राष्ट्र थी, दारुल इस्लाम बना दी गई। हुँ, बाबर के अत्याचारों पर गुरु नानक स्रोत राग आसा गुरु नानक देव ने बाबर द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को पहली बार देखा और उन्हें अपनी कविताओं में दर्ज किया। वह कहता है बाबर ने, अब ये गुरु नानक जी लिख रहे हैं, जी, जी। बाबर ने खुरासान पर आक्रमण करके हिंदुस्तान को भयभीत कर दिया। विधाता ने स्वयं दोष नहीं लिया है, बल्कि मुगल को मृत्यु के दूत के रूप में भेजा है। इतना हुँ, कत्लेआम हुआ था कि लोग चिल्ला उठे, क्या आपने महसूस नहीं की करुणा? भगवान, पेज 360 में दिया है। हुँ, बाबर ने अपने, हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया। हुँ, बाबर के दैत्य राज में हिंदू महिलाओं की स्थिति पर क्या लिखा है हुँ, बाबरनामा में? वे जी, सिर गुंथे हुए बालों से सजे हुए थे, जिनके हुँ, हिस्से सिंदूर से रंगे हुए थे, उन सिरों को कैंची से वो मुड़ाया तो गया था रह गया था। ओह! और उनके गले धूल से दबे हुए थे। अच्छा, वे महलों में रहते थे, मतलब हाँ, सिर काट दिए गए थे। हाँ, तो और वो ये लोग अमीर लोग जो थे, हिंदू जो हुँ, अमीर थे, वो महलों में रहते थे, लेकिन अब वे हुँ, महलों के पास भी नहीं बैठ सकते। ओह! उनके गले में रस्सियां डाल दी गईं और उनके मोतियों की डोरी टूट गई। उनकी दौलत और यौवन सुंदरता जिससे उन्हें इतना सुख मिलता था, अब उनके दुश्मन बन गए हैं। सैनिकों को आदेश दिया गया, जिन्होंने उनका अपमान किया और उन्हें ले गए। यदि यह परमेश्वर की इच्छा को भाता है तो वह महानता प्रदान करता है। अल्लाह होगा, मतलब इसने ट्रांसलेशन यूज किया ना, तो वह महानता प्रदान करता है, यदि वह उसकी इच्छा को प्रसन्न करता है तो वह दंड देता है। पृष्ठ नंबर 417 और 18 में लिखा है बाबरनामे में। हुँ, बाबर के अधीन मुगल शासन की प्रकृति पर पहले पेड़ अपनी जड़ें नीचे करता है और फिर ऊपर अपनी छाया फैलाता है। हुँ, राजा बाग है, ये बाबर लिख रहा है सब, कि हुँ, राजा बाग है और उनके अधिकारी कुत्ते हैं। वे बाहर जाते हैं और सोए हुए लोगों को जगाते हैं ताकि उन्हें परेशान कर सकें।
लोक सेवक अपने नाखूनों से घाव करते हैं, जो खून छलकता है उसे कुत्ते चाटते हैं। माय गॉड। ये राग मलार में लिखा हुआ है, पृष्ठ नंबर 1288 में। ये देखो, ये सबके जो सर वो पे है सिर भाले, रखो। हाँ, इनमें सब में एक एक सिर लटका लगा रखा है। हाँ। ये घमंड करते थे, देखो हमने काटा है ये। हम्म। अब आते हैं 10वें पे। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी आया। जी। शेरशाह सूर का नाम हमारी पाठ्य पुस्तकों में पेशावर से ढाका तक, ग्रैंड ट्रंक रोड, कारवां सराय और जन कल्याण की कई अन्य योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह सच है कि दिल्ली में सम्राट बनने से पहले वह हिंदुओं का आदतन उत्पीड़क नहीं था, लेकिन मतलब पहले वो ऐसा नहीं था, लेकिन जब हम्म। वो सर्वोच्च शासक बन गया तो उसने इस्लाम के साथ विश्वासघात नहीं किया। परीक्षण 1543 ईस्वी में रायसेन में हुआ, मतलब उसका परीक्षण की टेस्ट। हम्म। जुबदत उल तवारीख, ये इसका उसमें ये नोटेड है। शेख नरूल हक का रिकॉर्ड इस प्रकार है। शेख नरूल हक लिखता है, वर्ष हम्म। 950 एच में पूरनमल ने रायसेन के किले पर कब्जा कर लिया था। उनके हरम में 1000 महिलाएं थीं। ये ना अच्छा। हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते थे, अपने हरम में डलवा लेते थे, और अच्छा। उनमें से कई मुस्लिमों को उन्होंने अपने सामने नचाया था। शेर खान ने मुसलमान आक्रोश के साथ किले को जीतने का संकल्प किया। उसके कुछ समय तक निवेश करने में लगे रहने के बाद एक प्रस्तावित किया गया था, और अंत में यह सहमति हुई कि पूरनमल को अपने परिवार और बच्चों और 4000 राजपूतों के साथ किले को बिना छेड़े जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कोई सामान नहीं ले जा सकता, ऐसे ही चला जाए। हम्म। तो अनुमति मिल गई, लेकिन फिर भी उसको मार देंगे। कई हम्म। लोगों ने, इस्लाम के कानून के जानकारों ने इसे अपनी राय के रूप में दिया कि उन सभी को मार दिया जाना चाहिए, जो कि गंभीर सगाई के बावजूद दर्ज किया गया था। फलस्वरूप हाथियों सहित पूरी सेना ने पूरनमल के पड़ाव को घेर लिया। राजपूतों ने हताश बहादुरी के साथ लड़ाई की और अपनी महिलाओं और बच्चों को मारने, उन्होंने जलाने के बाद वे युद्ध के लिए दौड़े। यानी उन्होंने अपनी महिलाओं और बच्चों को जौहर मतलब कर लिया है। हाँ, जौहर वे कराते हैं जी। हाँ, वे युद्ध के लिए दौड़े और एक सारे आदमी नष्ट हो गए, मतलब सबके मार दिए गए। वरना औरतों और बच्चों को ये लोग मारते नहीं थे, उनको तो दास बना लेते थे। जी। पर राजपूत जो थे ना, वो वही है ना, वो राजपूत जो थे वो अपना वो रखते थे, अपनी महिलाओं और वो लोग जौहर कर लेती थी। फिर जी। 1568 में अकबर आया, जो अकबर द ग्रेट है। हम्म। हुमायूं जी। के पास इस्लाम की सेवा के लिए, अब आप सोचोगे बाबर के बाद तो हुमायूं है, तो उसका तो हमने नहीं दिया ब्यौरा, क्योंकि हुमायूं के पास इस्लाम की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए मुश्किल से ही मुसीबतों से मुक्त होने का समय था। लेकिन उनके बेटे अकबर ने गाजी के रूप में काफी अच्छी शुरुआत की। हम्म। उसने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अधमरे हिमू को अपनी तलवार से मतलब मार दिया। उसके बाद हम्म। अनुष्ठान का पालन बैरम खान के नेतृत्व में इस्लाम के कई और बहादुर योद्धाओं ने किया, जिन्होंने मृत शरीर में अपनी तलवारें चलाईं। 1568 ईस्वी में किले के गिरने के बाद अकबर ने चित्तौड़ में एक असामान्य नरसंहार का आदेश दिया। अबुल फजल ने अपनी अकबरनामा में इस प्रकार दर्ज किया है, मतलब अकबरनामा में क्या लिखा है अबुल फजल ने, कि किले में 8000 लड़ने वाले राजपूत एकत्रित थे, लेकिन 40,000 से भी अधिक किसान थे, ओह। जिन्होंने देखने और सेवा करने में भाग लिया था। भोर से लेकर मध्याह्न तक उन दुष्ट पुरुषों के शरीर महान योद्धा के प्रताप से भस्म होते रहे। लगभग 30,000 आदमी मारे गए। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने और 7 दिनों के बाद किले पर कब्जा कर लिया, तो किसानों को मौत के घाट नहीं उतारा गया, क्योंकि वे लड़ाई में शामिल नहीं थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने काफी जोश और सक्रियता दिखाई थी। जीत के उभरने के बाद उनके बहाने से कोई फायदा नहीं हुआ और एक सामान्य नरसंहार के आदेश दिए गए। इस प्रकार अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी के रिकॉर्ड में सुधार किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों को नहीं मारा, लेकिन ये हम्म। जो है अकबर ने आकर उनको भी उसके रिकॉर्ड में सुधार कर दिया।
हुँ, युद्ध देखना और योद्धाओं की सेवा करना युद्ध के कार्यों के रूप में फिर से व्याख्या की गई, कि अब इन्होंने फिर से इनकी डिफाइन किया कि क्या-क्या करेंगे। इन सब के ऊपर अकबर ने जल्दीबाजी में अजमेर की यात्रा की, जहाँ उन्होंने अल्लाह और पैगंबर और उनके अकबर के संरक्षक संत जो थे, हुँ, संत क्या बोले, दुष्ट गुज़र मोइनुद्दीन जाते चिश्ती थे। को हुँ, बहुत धन्यवाद दिया और एक फतहनामा जारी किया जिसमें कुरान के कई उपयुक्त आयतों का हवाला दिया गया था। यह साबित करने के लिए कि उसने पैगंबर के नक्शे कदम पर ईमानदारी से पालन किया। अच्छा। हुँ, 1568 में फिर अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक गाजी बनने के लिए एक बेहोश हेमू को मार डाला। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद हेमू की आत्मसमर्पित सेना के प्रमुखों के साथ एक विजय मीनार बनवाई, मतलब वही कटे सिर की। वही कटे हुए सर के, हाँ। मुगल साम्राज्य की यात्रा करने वाले एक अंग्रेज, जो उस समय एक अंग्रेज वहां पर ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवलर था वो, पीटर मुंडी नाम है हुँ, उसका। उसने हुँ, लगभग 75 साल बाद जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान ने पाया कि इस तरह के टावर अभी भी बनाए जा रहे हैं। ये उसने लिखा है अपने पीटर मुंडी ने अपने लेख में लिखा है ये कि उसने भी बनवाए थे और ये अभी भी बन रहे हैं। हुँ, अकबर ने फरवरी 1568 में 30,000 निहत्थे बंदी हिंदू किसानों की हत्या का आदेश दिया था। ओह! वो जो उसने छोड़ दिया था ना उनको मारने से, किसानों ओह! को हाँ, और बाकियों को उसने मार पूरा डाला किया। था। हुँ, बाकियों को मारा, इसको इसने पूरा कर दिया अकबर ने। अच्छा। अकबर की 300 से अधिक पत्नियां थीं। हुँ, हरम में महिलाओं की वास्तविक संख्या 5000 के करीब थी। बताओ। मतलब ये तो ऑफिशियल थी, अनऑफिशियल 5000 थी। इनमें से कई वृद्ध महिलाएं थी, लेकिन वहां युवा नौकर लड़कियां भी थीं, या रूस के अमेजन या एबिसीनिया सशस्त्र गार्ड के रूप में, सभी दासों की स्थिति के साथ। मतलब वो गुलाम लड़कियां थीं, वो रशिया के अमेजन या फिर एबिसीनिया से लाई गई थी। अच्छा। मतलब इनके ऊपर रखवाली करने को। अच्छा, मेरे पास एक किताब और है, जो जी, मुगलों की किताब है। उसमें ये लिखा है कि ये 4 बीवियाँ क्यों रखते थे। एक होती थी सेक्स करने के लिए, एक होती थी खाना बनाने के लिए, ऐसे इसमें डिस्क्राइब्ड है पूरी। और अच्छा, ये भी है कि कुछ और भी मैं बताने वाली थी, भूल गई, फिर याद आएगा तो बताऊँगी। उस जी। किताब में बहुत चीज़ें ऐसी सेक्सुअल वो दी हुई थी। कि हाँ, 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 याद आया कि ये ना हुँ, आप सोचो कि बड़े हरम में बड़ी महिलाओं को आराम मिलता था, ऐसा कुछ नहीं था। सारियों अच्छा। को एक ही कमरे में झोंक दिया जाता था। मतलब ओह! उनके पास स्पेस नहीं थी कि अपने बड़े-बड़े महल हों अलग-अलग, ऐसा नहीं था। अच्छा, एक रूम में भेड़ों के एक सारी। ही तरह, हाँ। हुँ, 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 और जब मैं उसका पढ़ रही थी ना बहुत डिटेल में, अकबर का जो मैंने पढ़ा था, जो हुँ, उसके के अखबारातों से, तो हुँ, उसमें ये भी लिखा था कि जब अकबर को किसी को प्लीज़ करना होता था, तो वो उसका हाँ, बोलता था चलो मेरे हरम में से कोई वो चूज़ करने के लिए। तो वहाँ पर वो वेश्याओं की तरह सप्लाई होती थीं, अच्छा, और दरबारियों में भीड़ भी ये भी लगी रहती थी होड़ कि आज कौन से, वो दरबारियों को भी देता था अपने सोने के अच्छा, लिए। हुँ। अच्छा, 1605 में जहांगीर। जहांगीर, हुँ, अकबर का बेटा जहांगीर 1569 से 1627 ईस्वी एक शराबी और एक लंपट, धर्म की सेवा में ज्यादा नहीं था, लेकिन धर्मांतरित लोगों को दैनिक भत्ता देकर इस्लाम में धर्मांतरण को उसने प्रोत्साहित किया। तुजू के जहांगीरी ने उसके कारनामों का वर्णन किया है। अपने शासनकाल के पहले ही वर्ष में उन्होंने इस दुकान बातिल, यानी झूठ का मार्ट, को रोकने के लिए गुरु अर्जन देव को मौत के घाट उतार दिया। बाद में उसने अजमेर में भागवत के मंदिर को नष्ट कर दिया। बाद में उन्होंने कांगड़ा पर गायों का वध करने, मंदिरों को नष्ट करने और एक मस्जिद बनाने पर के लिए हमला किया। वो गुजरात में जैनियों से नफरत करता था। अच्छा, जहांगीर मुख्य रूप से एक शराबी था और एक परपीड़क बदमाश था। नवाब मुर्तजा खान को उनके राज्याभिषेक के समय दिए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए वह बहुत कर्मण्य थे कि वे शरीयत को बनाए रखेंगे।
वह अल्लाह और पैगंबर की परवाह करने के लिए महिलाओं और शराब के प्याले के लिए बहुत अधिक समर्पित था। यानी कि वुमनाइज़र भी था और शराबी शराब भी था। पीते या हाँ, लेकिन उन्होंने धर्मांतरित लोगों को दैनिक भत्ता देकर इस्लाम में धर्मांतरित करने का प्रोत्साहन किया। हाँ, तो ये तो मैं पढ़ चुकी थी, दोबारा लिख दिया है। पहले ही वर्ष में उसने गुरु अर्जुन देव को यातना देके मौत के घाट उतार दिया। हुँ, तुज़ुकी जहांगीरी में हिंदुओं के प्रति उनका तिरस्कार स्पष्ट रूप से सामने आता है। अब ये इन्वर्टेड कॉमा में तुज़ुकी जहांगीरी में क्या लिखा है कि अर्जुन नाम का एक हिंदू संत के वेश में और आडंबर में ब्यास नदी के तट पर गोविंद लाल में अ, रहता था। हर तरफ से काउबॉय और बेवकूफ लोग उसके अनुयायी बन गए। मतलब वो एक कोई इम्पोस्टर था, वो हिंदू संत के वेश में आके रहने लगा। हुँ, और उसके बहुत सारे जो बेवकूफ़ लोग जो हैं उसके फॉलोअर्स बन गए। अच्छा, 3-4 पीढ़ियों से कारोबार फलता-फूलता रहा। बहुत समय से मेरे मन में ये था कि मैं इस दुकान-ए-बातिल यानी झूठ के मार्ट को बंद कर दूँ या उसे इस्लाम की तह में ले जाऊँ। बहुत समय से वो सोच रहा था कि मतलब मैं अब क्या इसको बंद कर दूँ या हुँ, फिर मैं इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लूँ। अन्य खातों के अनुसार और अकाउंट्स में लिखा है कि उन्होंने गुरु से कुछ सूरतें शामिल करने को कहा। आदि ग्रंथ में मतलब उसने क्या किया कि हमारे सनातन ग्रंथों में मिलावट करने के लिए कुछ आयतें शामिल करने के लिए कहा, जिसे गुरुजी ने करने से मना कर दिया। अपने शासन के 8वें वर्ष में उसने अजमेर में भागवत के मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात में जैनियों को सताया और आदेश दिया कि जैन मुनियों को मृत्यु के दर्द पर अपने राज्य में नहीं देखा जाना चाहिए। अंत में उन्होंने मुर्तजा खान को मंदिरों के उस शहर को कम करने के लिए कांगड़ा भेजा, मतलब कि मंदिरों को नष्ट करने के लिए। हुँ, घेराबंदी 20 महीने तक चली, जिसके अंत में वो खुद कांगड़ा में हिंदुओं के उस पवित्र स्थान पर गायों का वध करने और एक मस्जिद का निर्माण करने के लिए गया, जहाँ जो पहले वहां पर कभी भी नहीं हुआ था। ना वहां पे कोई मस्जिद थी, ना कोई गाय का वध करता था, तो ये पहुंच गया वहां पे। ये सारे काम इसने करे। और अंजलि शर्मा लिखती है कि जहांगीर ने तुज़के जहांगीरी नामक अपने संस्मरण लिखे, जिसे जहांगीरनामा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो खुद बताता है कि कैसे 2 ड्रम बीटर और एक गाइड गलती से समाशोधन में आ गए जब वह लक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ा था। नील गाय यानी ब्लू बैल मृग, हुँ, हुँ, हाँ, जानवर भाग गया और क्रोधित जहांगीर ने गाइड को मार डाला। मतलब ये बताओ। जहांगीर कोई हाँ, आखेट कर रहा होगा, तो वो जानवर भाग गया तो इसने गाइड को मार डाला और हुँ, 2 बेचान ढोल पीटने वालों की टांगें काट दी। बताओ। हाँ, और दूसरे शब्दों में उनके घुटने के पीछे की नसें काट दी, जिससे वो जीवन ओह! भर के लिए अपंग हो गए। कितने बेरहम कैसे लोग थे भई ये, सही में। हाँ, और इनकी अभी हिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं। राक्षस भी शर्मा जाए इनके सही में, आगे। सही में। अमे वोम्बाथेकरे कहते लिखते हैं कि एक बार, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, कि एक बार एक चैम्बरलेन ने चीनी मिट्टी के अपने पिछले व्यंजनों में एक को तोड़ दिया। मतलब ये ना खाना बनाने हो वाला गया। था, तो इसने एक चीनी हुँ, मिट्टी को के बर्तन को तोड़ दिया। ये हुँ, महसूस करते हुए कि परिणाम क्या हो सकता है, चेम्बरलेन ने तुरंत नौकरों को एक समान प्रतिस्थापन खोजने के लिए चीन भेजा। बेचारा डर गया वो खानसामा, तो उसने अपने नौकरों को चीन भेजा कि इसको रिप्लेस कर दें। 2 साल बीत गए और नौकर वापस नहीं आया। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि जहांगीर ने भी पकवान नहीं माँगा था, जो कि वो चीनी बर्तन में ही खाता था, तो हुँ, हुँ, एट हुँ, लीस्ट हुँ। ये बेचारा बचा रहा। बच गया। एक दिन जहांगीर ने दरबारी को आदेश दिया कि वो थाली ले आए, जैसा वो देखना चाहता है। कँप-कँपाते चैम्बरलेन ने उन्हें सूचित किया कि वो जो है ना वो टूट टूट गया था गया उसका। था। हाँ, हुँ, इससे सम्राट गुस्से में फूट पड़ा। उसने पहरेदारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस गरीब आदमी को 100 बार और 20 बार कोड़े से, मतलब 120 टाइम्स कोड़े से मारे। वो देखता रहा और चैम्बरलेन दर्द से तड़प रहा था। अपनी सजा भुगतने के बाद सम्राट के आदेश पर उसे फिर से डंडे से पीटा गया। पहले बताओ। तो कोड़ों से पीटा था, अब डंडों से पीटा। हुँ, कम से कम 20 आदमियों ने उस गरीब आदमी को तब तक पीटा जब तक कि उसे मरा हुआ नहीं समझा गया। फिर उसे घसीट कर बाहर निकाला और बंदी गृह में डाल दी। बेचारा।
मतलब बताओ, एक 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 वेसल के टूटने से इतने इनके दिल में वो था, बताओ कैसे थे ये लोग। सही में राक्षस राक्षस है और कुछ नहीं जी। इसके बाद 1603 में अपना रोमांटिक शाहजहां आ गया। जी। रोमांटिक। हाँ, मतलब बड़ा बोलते हैं ना, ताजमहल जो बनाया वो। प्यार का वो है, हाँ, प्रतीक है ताजमहल, हाँ, प्यार का प्रतीक हाँ। है, जो सही जानते नहीं है कि कोई प्यार का प्रतीक नहीं है वो जी। नहीं, वो तेजो महाल है, मैंने प्रूव करा है ये। क्योंकि इसने ना इतनी बेवकूफी की बात आपको एक ही लाइन से प्रूव हो जाएगा। जी। शाहजहां ने खुद खत लिखा अपने पिता को। उसने खुद लिखा कि जी। नहीं, सॉरी, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने पिता को, अपने शाहजहां को खत लिखा कि जिस इमारत में आप जो है तेजो महाले में उसका बरी करना चाहते हो मुमताज को, वो तो सब हम्म, तरफ से टपक रहा है और वो टूट सा रहा है। जी। तो वो इमारत तो इतनी पुरानी थी कि तब वो, उस पर बहुत रिपेयर्स की जरूरत थी। वो हम्म। ताजमहल ऑलरेडी था वहां पर, तेजो जी। महल। जी। तो अगर मतलब उसको बनाने में भी बहुत वर्ष लगे, तो क्या मुमताज के ये तो बनते ही तैयार कैसे हो गया इतनी जल्दी? हाँ, सही बात है। हैं? बहुत सारी बात मैंने 100 एंड कितने पॉइंट्स बताए हैं, कुछ 100 से ऊपर पॉइंट्स बताए हैं कि ये 103 पॉइंट से प्रूव करा है कि ये तेजो जी। महल जो है वो तेजो महल है, वो है शिव मंदिर है। ताजमहल, जी। नहीं, हाँ, लेकिन आजकल जो लोग समझते हैं ना वो प्यार का प्रतीक है, इट्स ऑफ लव एंड दिस एंड दैट, सारी बकवास की बातें जी। प्यार का कुछ नहीं है। वो तो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज मर गई और मरते ही उसने उसकी बहन से शादी कर ली। ये इमेजिन ऐसा कितना प्यार प्यार, था, कैसे ऐसा प्यार है प्यार था। बताओ। बताओ कि वो उसके वेट लिए भी नहीं कर ऑप्शन, सका। उसके लिए ऑप्शन थी और ना ऑलरेडी, ऑप्शन, हाँ। हाँ, जी। और फिर ना इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ सेक्स करना शुरू कर दिया। और जब कुछ ऐसे मुल्लों कैसे? ने कहा शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, तो क्योंकि उसकी कुछ शक्ल मुल्ल शायद मिलती थी उसकी बीवी हाँ, से। तो उसने, लोगों ने कहा, तो कहता माली अपना पौधा जो है वो अपने वृक्ष को खा के फल खुद ही खा सकता है। हम्म। अच्छा, शाहजहां ने 1628 सी में अपना शासन शुरू किया, जैसा कि बादशाहनामा में दर्ज है। काफिरों के महान गढ़ बनारस में मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। ये बनारस 1633 में नष्ट किए गए 76 मंदिरों की बात करता है। इसने 76 मंदिर गिराए हैं। जी। 1635 में शाहजहां के सैनिकों ने जुझार सिंह के शाही बुंदेला परिवार की कुछ बंदी महिलाओं को मुगल हरम में जाने के लिए मजबूर किया। जी। बुंदेलों की राजधानी ओरछा में शाहजहां ने व्यक्तिगत रूप से बीर सिंह देव के ऊंचे और विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। जुझार सिंह के दो बेटे और एक पोता जबरन मुसलमान बन गए, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया। बनाया एक गया। अन्य पुत्र उदयभान और एक मंत्री श्याम दावा को धर्म परिवर्तन से इनकार करने के लिए मौत की सजा दी गई। ओह। जी। फिर 1628 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल की शुरुआत में ही पेंडुलम ने इस्लाम की सच्ची भावना की ओर झूलना शुरू कर दिया था। उसका हम्म। बाहरी प्रतीक सम्राट के चेहरे पर दाढ़ी का फिर से दिखना था। क्योंकि ये लोग जब ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं तो फिर ये हाँ। दाढ़ी रखने लगते हैं। जी, हाँ। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में दर्ज किया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यह महामहिम के ध्यान में लाया गया था कि बाद के शासनकाल के दौरान कई मूर्ति मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन काफिरों के महान गढ़ बनारस में अधूरा रह गया था। क्योंकि ये हिंदुओं का मेन, काशी जो है ना हमारा धाम जी, है हाँ। एक। हमारा धाम है, काफिर सही। हाँ, काफिर अब उन्हें पूरा करने में इच्छुक थे। आस्था के रक्षक महामहिम ने आदेश दिया कि बनारस में और उसके सभी प्रभुत्वों में हर जगह सभी मंदिरों को गिरा देना चाहिए जो शुरू हो चुके थे। अब इलाहाबाद प्रांत से सूचना मिली कि बनारस जिले में 76 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। ये 1633 ईस्वी की बात है। जी। फिर 1635 में शाहजहां के सैनिकों ने शाही बुंदेला परिवार की, ये तो मैंने पढ़ लिया है, कुछ हम्म। महिलाओं को पकड़ लिया जब जुझार सिंह और उनके बेटे समय सम्मानित राजपूत परंपरा में उन्हें मारने में विफल रहे। जादूनाथ सरकार, हाँ, इनकी किताब मैंने पढ़ी है। जादूनाथ सरकार ने तो बहुत लिखा है, पता है ये जजिया कैसे लेते थे? आदमियों के हम्म। मुंह में थूक के।
जो ओह हिंदू भाई आदमी है ना, भैया, उनको बोलते थे कि आप ना अपना मुंह खोल के खड़े हो, और उनके मुंह में थूक के जजिया लेते थे उनसे। इतनी जादूनाथ गंदी। सरकार के नाम से मुझे याद आ गया, क्योंकि जी। मैंने बहुत जगहों से ये लिया है ना, तो कई कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट हो जाती है। जादूनाथ हम्म। सरकार के शब्दों में राजाओं की माताओं और बेटियों को उनके धर्म से वंचित कर दिया गया और मुगल हरम के कुख्यात जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पता है, ये जो है ना, ये तो मीना बाजार लगाते थे, हाँ और हाँ। उसमें ना जो बड़ी अच्छे अच्छे घरों की जो राजपूतों की बेटियां थी ना, वो आती थी और बादशाह बुर्का पहन के वहां घूम के उनको ताड़ने जाता था। और मेरे जी। पास तो एक कहानी भी है जिसमें कि जो एक राजपूत थी, उस हाँ। इसने उसको छेड़ा तो उसने अपनी कटार रख दी थी और उसने कहा कि तुमको मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम ये मीना बाजार बंद करोगे। फिर उसने बंद करा। ये साल अच्छा। में एक बार लगाता था मीना बाजार, और वहां ओके। से ना किडनैप करवा लेता था उन राजकुमारियों को, अच्छे घर की लड़कियों को। तो हाँ, तो जादूनाथ सरकार के शब्दों में राजाओं की माताओं और बेटियों को उनके धर्म से वंचित कर दिया गया और मुगल हरम के कुख्यात जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। शाहजहां ने खुद बुंदेलों की राजधानी ओरछा में विजयी प्रवेश किया, जिसे ध्वस्त कर दिया। वीर सिंह देव का बुलंद और विशाल मंदिर और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई। और जुझार सिंह का ये तो हमने पढ़ा ही है कि उन्हें मुसलमान बना लिया। और जुझार सिंह का एक और बेटा उदयभान और उसका मंत्री श्याम दावा गोलकोंडा भाग गए, जहां उन्हें कुतुबुल मुल्क ने पकड़ लिया और शाहजहां के पास भेज दिया। बादशाहनामा के अनुसार उदयभान और श्याम दावा, जो पूर्ण आयु के थे, को इस्लाम और मृत्यु के विकल्प की पेशकश की गई। उन्होंने बाद वाले को चुना, यानी और उन्हें मतलब भेज दिया, हम्म। मतलब कि जहन्नुम में, यानी मार दिया उन्हें। मार दिया। हम्म। हाँ, अंजलि शर्मा लिखती है कि 16 शताब्दी से पुर्तगाली ईसाई आधुनिक कलकत्ता के पास भारत के उत्तर पूर्व में एक व्यापारिक बस्ती तट हुगली की ओर तेजी से पलायन कर रहे थे। हालांकि ये अप्रवासी काफी हद तक बेईमान थे, जो चोरी और गुलामों के व्यापार में लिप्त थे। तो ये वो थे पुर्तगाली पोर्चुगीज ईसाई, क्रिश्चियन पोर्चुगीज लोग। जी। तो जो कि मतलब स्लेव ट्रेडिंग भी करते थे। हम्म। शायद ही अपराध के लिए उपयुक्त थी। जब शाहजहां ने अपनी रानी द्वारा उकसाए पूरी कॉलोनी को जमीन पर गिराने का आदेश दिया। उनके सैनिकों ने अपने सम्राट के आदेशों को क्रूर कुशलता के साथ पूरा किया। पुर्तगाली बेड़े और उसके सभी पुरुषों के साथ साथ उनकी महिलाओं और बच्चों की नावों को नष्ट कर दिया, जिन्हें उन्हें जेसुइट नेता फादर फ्राहलो ने काले पानी में निगल लिया था, क्रूसिफिक्स के ऊपर। जी। तो इन्होंने पुर्तगालियों को, मिशनरियों को हत्या कर दी, मतलब एक्चुअली में इन्होंने ईसाई मिशनरियों की हत्या कर दी। कोई हम्म। फादर फ्राहलो था, उसको भी हम्म। पानी में उसको डुबो के मतलब मार दिया। हम्म। उस दिन 4000 कैदियों को हुगली से आगरा तक मार्च करने के लिए लाया गया, जो 1200 मील की दूरी पर थी। बचे हुए लोगों को क्रूरता से निपटाया गया। पुजारियों को हाथियों के नीचे फेंक दिया। ओहो। ओ माय गॉड! हाथियों के पैरों में कुचलवा दिया मतलब, और बाकी को गुलामों के रूप में बेच दिया गया। 4000 कैदियों को। इमेजिन। इसके हम्म। बाद 14th वाला आतंकवादी है 1690 में औरंगजेब। हम्म। तो औरंगजेब 1618 से 1707 सी ने अकबर के बाद के वर्षों में शुरू की गई सभी के लिए शांति की नीति को पूरी तरह से उलट दिया। औरंगजेब ने दिल्ली में सिंहासन पर बैठने से 13 साल पहले एक लेकिन शिकन प्रतिष्ठा के रूप में अपना करियर शुरू किया था। हम्म। मिराते अहमदी, ये कोई डॉक्यूमेंट है, मिराते अहमदी के अनुसार उसने सरसपुर यानी गुजरात में चिंतामन के मंदिर को 1645 में कुव्वतुल इस्लाम यानी कि इस्लाम की ताकत नामक मस्जिद में बदल दिया। मतलब उसने मंदिर को कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। राजा हम्म। बनने के 3 साल बाद 1658 में उसने मीर जुमला को भेजा कूच बिहार के एक अभियान पर, जिसने उस शहर के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और मस्जिदें बनवा दी। जी। मतलब ये हम कुछ बनाते थोड़ी थे, ये तो हमारे मंदिरों को ही तो ऊपर बने से बनाए गुम्बद इनको, चाहिए हाँ। था। हाँ, जी हाँ। अपना खुदवा देते थे चीजें उसमें। जी। 1665 में उन्होंने गुजरात के एक राज्यपाल को एक आदेश जारी किया
कि वे पहले से नष्ट किए किसी भी पुनर्निर्मित मंदिरों को फिर से नष्ट कर दें। अच्छा, ये ऑड्री टस्की वगैरह बड़ा औरंगज़ेब के लिए मरती फिरती है। हुँ। कहती है उसने तो निर्माण करवाया मंदिरों का। तो यहाँ पर जी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुनर्निर्मित मंदिरों को भी आप नष्ट कर दें। मासीरे आलमगिरी में 1669 में ठट्टा, मुल्तान और बनारस में ब्राह्मण स्कूलों और मंदिरों को नष्ट करने के लिए औरंगज़ेब के आदेशों को रिकॉर्ड करता है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों छात्र दुष्ट विज्ञान सीखते थे। हाँ, अच्छा, जी। ये वो वाला है अकाउंट। मतलब कि क्या है ना कि कुछ जगहों पर मुस्लिम स्टूडेंट्स भी थे और हिंदू भी थे, तो इसने वहां पर उनको दंड दिया था। अच्छा। जो मुसलमान बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए थे, हिंदू हुँ, हुँ। जगह पे। सरकारी अच्छा। अधिकारियों ने बनारस में विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया। क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना उसमें औरंगज़ेब के अख़बारात में। ये हुँ, बहुत हुँ। डिटेल में दिया हुआ है कि वहाँ जो ब बच्चे सीखने आते थे इनके बारे में। अधिकारियों ने बनारस में विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया। इसी दस्तावेज़ में 1670 में मथुरा में देहरा केशव राय मंदिर को नष्ट करने और एक मस्जिद की नींव रखने का रिकॉर्ड है। मूर्तियाँ जहांआरा की मस्जिद की और जाने वाली सीढ़ियों के हाँ, मतलब इसने वहाँ के जो केशव राय जी हाँ, मंदिर की जो मूर्ति थी उसके उसे हाँ, हाँ, जी, मस्जिद की सीढ़ी के सीढ़ियों नीचे के दबा नीचे दिया। दबा दिया था। हाँ। जी, हाँ, ये मेरे पास पूरे उसमें मैं खोल के दिखा सकती हूँ किताब में, मैंने मार्क भी किया हुआ जी। है। मथुरा इस्लामाबाद बन गया। बाद में सोरो में सीताराम जी मंदिर, गोंडा में देवी पाटन का मंदिर, उज्जैन, कटक उड़ीसा, मेदिनीपुर बंगाल के आसपास के मंदिर आधिकारिक आदेशों के माध्यम से मूर्ति भंजन की वस्तु बन गए, जिसमें उनका पुनर्निर्माण न करने का आदेश भी शामिल था। मुर्कते अबुल हसन ने आदेश दिया कि अदालत को मंदिर के विनाश की रिपोर्ट काजियों की मोहर के तहत होनी चाहिए और पवित्र शेखों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। मतलब मंदिर के विनाश की रिपोर्टें बनाते थे ये और उस हुँ। पर मोहर लगवाते थे और प्रमाणित करते थे। और नारनौल में 1672 में और गुरु तेग बहादुर 1675 के पास कई हजार सतनामी दर्दनाक मौत से गुजरे। इस्लामिक जोश में औरंगजेब द्वारा गुरुद्वारा विध्वंस सर्वविदित है। औरंगजेब का शासनकाल खंडेला, सानुला, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़, अंबर, सतारा, हैदराबाद, एलोरा, बीजापुर, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर और पंढरपुर में मूर्ति भंजन से भरा हुआ है। इतनी जगहों से इसने नहीं, जो है हाँ, मूर्तियां खंडित करी। खंडित किए। जी। हाँ, वो हजारों की तादाद में मंदिरों के विनाश के लिए जिम्मेदार था ये। और ये ऑड्री टस्की जो है बदमाश महिला, ये बोल रही है कि औरंगज़ेब बड़ा अच्छा था, उसने तो मंदिर बनवाए हैं। अच्छा। शायद इसलिए कि हाँ, शायद इसलिए कि उसके आधिकारिक दस्तावेज़ों में सूची अंतहीन दिखाई देती है। एक्चुअली में ऑड्री टस्की जो है ना, उसके फ़ादर की एक एनजीओ था इंडिया में। अच्छा, वो अच्छा। करप्शन में था तो वो उसमें आ गया, मोदी गवर्नमेंट ने उसको रिमूव वो करवा दिया, बंद करवा दिया क्योंकि वो ये फंड्स को इल्लीगल वो करते थे। तो अब ये ऑड्री टस्की चिढ़ गई तो ये औरंगज़ेब कर रही है। हुँ। तो कालीमत ए तैबत के अनुसार औरंगज़ेब लिखता है कि मंदिर का विध्वंस किसी भी समय संभव है क्योंकि वह अपने स्थान से दूर नहीं जा सकता। वह महाराष्ट्र में मंदिरों की ठोस ताकत से भी काफ़ी नाराज़ थे। ये तो आपने देखा ही होगा, गुरु तेग जी, बहादुर जी को जी। इसने मारा और इसने हुँ, जो भाई माती दास को जो है वो बीच में से चीर काट दिया। जो जी। बच्चे थे, मैं तो उनके वो लगाना नहीं चाहती हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को इसने ना बीच में से चीर के उनका मांस ना उन्हीं की माँ को खिलवा दिया। इमेजिन हाँ, ये औरंग हाँ, ये हाँ, है द रिलिजन ऑफ पीस। ये इसको कहते हैं रिलिजन ऑफ पीस और इसको कहते हैं फैलाना, इस्लाम को हुँ। फैलाना, इस तरीके से। जी। औरंगज़ेब ने खुद को काफ़िरों का संकट, यानी गैर विश्वासियों का संकट माना। वो खुद ही हुँ, अपने मुँह से कहता था और हुँ, हिंदू स्कूलों और पुस्तकालयों को बंद कर दिया। हुँ। अपने जीवन काल में उन्होंने 10,000 से भी अधिक हिंदू, बौद्ध और जाम मंदिरों को नष्ट कर दिया और अक्सर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया।
आगरा में 1669 में उन्होंने विद्रोही हिंदू राजा गोकला और 1672 में कई हजार विद्रोही के अंगों को काट दिया, मतलब डिसमेंबर। हाँ। मेवात में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। मेवात तो अभी हरियाणा में है और वहां तो सारे ही इस्लामी बन गया है पूरा। प्रेषक मासी एक आलमगिरी उन्होंने में लिखा है, उन्होंने सामान्य आदेश जारी किया, वाराणसी सहित हिंदू शिक्षा के सभी केंद्रों को नष्ट कर दिया। हिंदू शिक्षा केंद्र कोई भी सारे नष्ट कर दिए, सब यूनिवर्सिटीज। और मथुरा में मंदिर को नष्ट कर दिया और इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया, मथुरा का नाम। और खंडेला राजस्थान में है, उसने एक दिन में 300 हिंदुओं को मार डाला क्योंकि उन्होंने उनके मंदिर के विनाश का विरोध किया था। अच्छा। उदयपुर में शहर के सभी हिंदू मारे गए, पूरे शहर के सारे हिंदू मार डाले उदयपुर में, क्योंकि उन्होंने उदयपुर के मंदिर को विनाश से बचाने की शपथ ली थी। उदयपुर में 172 मंदिरों को नष्ट कर दिया। अंबर में 66 मंदिरों को तोड़ा गया। सभी हिंदू क्लर्कों को शाही साम्राज्य के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया था। पंढरपुर महाराष्ट्र में सम्राट ने मंदिर को नष्ट करने और मंदिर के भीतर गांवों को मारने का आदेश दिया और उसको पूरा किया। जी। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसको भी इन्होंने लूटा था। और ये गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन का, इसमें से 7 स्टोरीज थे, इसके 7 मंजिला मंदिर था, इसमें से 4 स्टोरी जो है इन्होंने गिरा दी। बताओ। औरंगजेब ने मृत्यु से पहले गुरु तेग बहादुर के शिष्यों को भी यातनाएं दी और गुरु को भी मार डाला। गुरु तेग बहादुर हिंदुस्तान का गौरव शहीद हो गए क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के सताए गए हिंदुओं के लिए बात की। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस्लाम को न स्वीकार करने के कारण जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जी। पंजाब में मुस्लिम गवर्नरों ने सैकड़ों सिख बच्चों को मार डाला और सिख महिलाओं को उनके ही मारे गए बच्चों का मांस खाने को मजबूर किया। So sad. और ये चीज तो कश्मीर में भी, जो वो लेडी नहीं छुप गई थी जिसका हस्बैंड चावल में छुप गया था, जो पड़ोसी ने उस चावल के अंदर वो खून उसका मिला, फिर उसको वो खून से मिला, उसी की ये वाइफ सब ने डाला था। इनको सारी वो सब यहीं से तो मिलती है ना, इनको इनके जो ये सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं, ये सुन्नत है ना, एक कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है, फिर ये सब बार बार रिपीट करते हैं इसी को। जी। एक अन्य महान सिख शहीद बंदा बहादुर को भी मौत की सजा दिए जाने से पहले उनकी आंखों के सामने मारे गए उनके अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर किया। किसी मुर्दे का सिर लाने वाले मुस्लिम सिख को भी पैसे से सम्मानित किया जाता था। ये सिर कलेक्ट करते थे। इमेजिन, मतलब कितना मतलब हद है इनकी सही में। फिर ये लास्ट है 15वां 1757 में अहमद शाह अब्दाली, ये औरंगजेब के बाद। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1757 ईस्वी में भारत पर हमला किया और कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा के पवित्र हिंदू शहर के लिए अपना रास्ता बनाया। इसके बाद हुए अत्याचारों को समकालीन कालक्रम में दर्ज किया गया है, जिसे तारीख आलमगिरी कहा जाता है। अब्दाली के सैनिकों को दुश्मन के हर सिर के लिए 5 रुपीज, उस समय ये 5 रुपीज बहुत बड़ी रकम होती थी, बड़ी रकम होती होगी। का भुगतान किया जाएगा, यानी दुश्मन का एक सिर पर 5 रुपीज दिए जाएंगे। प्रत्येक घुड़सवार ने अपने सभी घोड़ों को लूटी हुई संपत्ति से लाद दिया था और उसके ऊपर बंधी हुई लड़कियों और दासियों पर सवार हो गए थे। यानी पहले लड़कियों और दासियों को जो है ना वो उस पर बांधा घोड़े पर, फिर उसके ऊपर बैठ गए और संपत्ति भी लाद ली और कटे हुए सिरों को अनाज के गट्ठरों की तरह दरियों में बांध दिया जाता था और बंदियों के सिरों पर रख दिया जाता था। जो गुलाम बनाए हैं उनके सिरों पर ये और सिर दरी में बांध के उनके सिर पर गट्ठरे रख दिए जाते थे। फिर सिरों को भालों पर चिपका दिया जाता था
और भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर ले जाया जाता था, क्योंकि वो 5 रुपीज़ देगा ना। सही बात है, माय गॉड। मतलब इतना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मुझे तो क्या पता, ऐसे ही कभी-कभी लगता है कि हिस्ट्री बुक से इनकी जो पूरी जो जो इनकी जो पूरा एक चैप्टर्स हम पढ़ते आए हैं बचपन में, और अभी भी, मतलब अभी आई डोंट नो दे आर गोइंग टू चेंज, ये पूरा निकाल देना चाहिए। इन्होंने क्या किया इंडिया में? पहली बात तो हमें ना ताजमहल की ज़रूरत, अगर अगर ये कहते हैं कि इन्होंने ताजमहल बनाया, और चलो हमारा जो वो था, उसके ऊपर भी इन्होंने जब ताज बना के सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, देखो कितना खूबसूरत है, वी कुड हैव डन आपको विदाउट इट। पता लेकिन है पूजा जी कि यहाँ इंडोनेशिया में सेम हिंदू टेम्पल बना हुआ है, वो दूसरा ताज है। वो हिंदुओं ने तो बनाया था, नीचे उसमें कमल के पत्ते बने हुए हैं, 2 आम के हाँ, पत्ते हाँ, मुड़े हुए, उस पर कलश, जी हाँ, ये सारा कुछ सेम। सेकंड ताज जो है वो इंडोनेशिया में बना हुआ है, हिंदुओं का मंदिर, सेम। जी, जी, तो सही बात है। ये एक असाधारण प्रदर्शन था। प्रतिदिन इस प्रकार संहार करने का कार्य करते थे और लूट-पाट करते रहते थे, और रात में बलात्कार की शिकार महिलाओं की चीखों ने लोगों के कानों को बहरा कर दिया। बाप रे! उन सभी के सिर जो काट दिए गए थे, खंबे बना दिए गए थे, और बंदी पुरुषों जिनके सिरों पर वे लहूलुहान बंडल लाए गए थे, मतलब ऐसे लोग जिनको कि पकड़ के गुलाम बनाया था, उनके सरों पर ये जो बहते खून के बंडल लाए गए थे, उनसे मकई पीसने के लिए बनाया गया था, और फिर उनके सिर भी काट दिए गए। पहले उनसे मकई पिसवाई, अच्छा, और फिर उनके भी सिर काट दिए। जब उनसे ये सारे काम करवा लिए तो फिर उनके भी सिर काट दिए। पहले बताओ। उनसे सारा ढुवाया, सारा कटे हुए सिर दरियों में बांध के, और फिर जब वो लेकर आ गए, क्योंकि इनको जो घुड़सवार थे, इनको पर हेड पर 5 रुपए मिलते थे। ₹5 मिलते थे, जी। तो ये इतने सारे सिर कैसे उठा के लाते, तो अपने गुलामों के सिर पर रख देते थे दरियों में बांध के, और फिर उनसे मकई पीसने के लिए जो है वो अम, मकई पीसने के लिए यूज़, बनाया हाँ, गया था। हाँ, और फिर उनके सिर भी काट दिए गए उन उन गुलामों के। और इसके बाद ये चीज़ें पूरे रास्ते आगरा शहर तक चली, नहीं देश का कोई कोई भी हिस्सा बख्शा नहीं गया, ये सब तरफ हो रहा था यही चीज़। हुँ, ये इतनी जगहों से लिए गया है ये। रेफरेंसेस, जी, जी, जी तो हाँ, बस मेरे को इतना ही बताना था। जी। तो वही मैं भी यही आपसे भी और मैं भी यही कहती हूँ कि जो लोग इतनी ज़्यादा क्रूरता, मतलब इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है कि हमारे हिस्ट्री में अंग्रेज़ तो चलो बाद में आए, इन्होंने जो शुरू किया था, इन्होंने जो पहले से शुरू किया, आई थिंक दैट वाज़ इन 700 एंड व्हाटएवर डेट आपने जो दिया था, तब से लेकर, और इमेजिन ये जो लास्ट था, तब तक इन्होंने बस हिंदुओं को मारा और सनातन को खत्म करने की कोशिश की है, और महिलाओं के ऊपर जो जो अत्याचार किए हैं, जो महिलाओं को तो यूज करके, मतलब कहीं पर भी आप इमेजिन देख लो। किसी वुमन को उसी के बच्चे का मांस खिलाओ, मतलब आई मीन दैट ये इज तो इनकी, हाइट्स, मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई राक्षस भी होगा ना, वो भी ऐसे नहीं वो कर भी सकता है। शर्मा अब जाएगा वो भी इनके शर्मा जाएगा सामने। सही में इनके सामने। तो बहुत ही मतलब हमको और आज भी ये जो देखो कि कुछ यूट्यूबर्स जो धर्म का पत्नी टाइप की ये यूट्यूबर ये कह रहे हैं मुगल बड़े अच्छे थे। ये कौन सी अच्छाई इसमें मेरे को बता दो जरा, इसमें एक भी अच्छाई है? जी। ये कैसे कह वही सकते है हैं कि ऐसी बात? जो जैसा होता है ना उसको वही अच्छा लगता है, जो जैसा इंसान होता है, जिसका जैसी सोच होती है, तो उसको वैसे ही इंसान अच्छा लगता है। हमें ऐसे इंसान नहीं पसंद है, क्योंकि हम इन चीज़ों में नहीं मानते हैं कि किसी का खून बहे, कोई भी इन एनी सर्कमस्टांसेस कभी किसी का खून बहे, ज़बरदस्ती किसी को धर्मांतरण करो, या ज़बरदस्ती का जो लोग ये भी कहते हैं क्या मुगल के आने से ही इंडिया की प्रतिष्ठा, अरे हमारा लूट कर ही गए वो लोग। उन्होंने सिर्फ लूटा और लूटा है, क्योंकि इतना संपन्न देश था हमारा, और मुझे लगता है कि इतना इतना खुशहाल, इतना सनातन से भरपूर हमारा जो देश था, उन्होंने और कुछ नहीं किया सिवाय क्रूरता सोने की और चिड़िया था, खुदाई। हमारे जी देश हाँ। को सोने की तो चिड़िया आए बोलते तो थे। ग्रीडी मुगल्स, जो ग्रीडी, जो
हवस के भरे हुए और जो ग्रीडी होते हैं ना, जिनको लूटना था बस, और आके यहाँ पर बस गए क्योंकि उनको पता था कि चलो यहाँ पर तो लेकिन लोग इतने बेचारे, यही तो बात है ना कि सनातन में ये सब सिखाया ही नहीं जाता है ना, और ना कभी सिखाया गया था पहले कि भाई आप आप आपको ऐसे कर, इस तरीके का आपको सामने वाले को वो करना है। बहुत ही पेशेंस सिखाया गया है सनातन में, जो आज हमको मालूम पड़ता है कि उसका क्या परिणाम हुआ है, और इसीलिए आज एक हिंदू जग रहा है, इसीलिए एक आज हिंदू सर उठाकर आज यू नो कुछ जैसे ये कहते हैं ना, अरे ऐसे घबराते हैं कि हिंदू मतलब जो अगर जाग गया है ना तो इनकी इनकी हालत बुरी हो गई, क्योंकि इनको हमेशा लगा था कि हिंदू बस ऐसा ही रहे, जहां पर ये कभी उठकर अपना सर ना उठाए मतलब हमारे हिंदू साथ। सो रहे हो तो ये मार दें सोते हुए लोगों को। जी हाँ, ये यही करने की। तो बहुत आज ने आपने इंफॉर्मेशन दी, बहुत बहुत अच्छा। आपने जो भी अभी नहीं तो आगे जाकर जो भी देखेगा उसको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कुछ नहीं दिया। मुगल के नाम के ऊपर मैं तो कहती हूँ मुगल का नाम निकाल देना चाहिए ये तो मैंने हिंदुस्तान से। 10% भी नहीं बताया, मैंने तो बस जी हाँ। थोड़ा थोड़ा बताया ताकि मैं सबको कवर कर सकूं। अगर जी आप हाँ। पढ़ोगे ना तो आपके आंख से आंसू बहने से रुकने का नाम नहीं लेंगे। और मैं जी। कई बार सोचती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कितना सहा। कितना सहा है, कितने अच्छे लोग थे हम, सही में कितने अच्छे सनातनी लोग थे, और कैसे मतलब इनके ऊपर हावी हो गए ये लोग। और आज भी मैं कहती हूँ ना प्रीति जी, आज भी जब मैं देखती हूँ कि ये पोस्टर्स लेकर औरंगजेब के ये घूम रहे हैं, इनको तो इतनी लाठियां पड़नी चाहिए और ऐसी मार पड़नी चाहिए ना, कि अगर इतना इनको ही वो फांसी है। की सजा होनी चाहिए। जी हाँ, सही में मतलब इतना ज्यादा। अभी अभी की मैं बात कर रही हूँ, फिलहाल 2 दिन पहले, आई थिंक यस्टरडे वाज द डे और डे बिफोर यस्टरडे, इतना बड़ा हंगामा हो गया और इतना पथराव, और उसमें पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। आई मीन क्या मतलब, व्हाट आर यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे क्या कर रहे हो आप, कि औरंगजेब अच्छा था, या औरंगजेब के आपको नक्श कदम पर चलना है? तो अगर यही करना है तो आई थिंक इंडिया इज नॉट फॉर यू देन। आई थिंक यू शुड रियली, जो जो लोग ऐसे सब करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये इस देश में रहने के लायक ही नहीं है, ये इस देश में रहने के लायक नहीं है सही में। इतना मेरा मेरा दिमाग वो हो जाता है ना, कि इतना अगर आप उसके पोस्टर्स आज भी लेकर घूम रहे हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। और तुम भी वही हो, तुम बेगैरत हो, तुम भी वही हो, तुम भी हिंदुओं से ही मुसलमान बने हो, बेशर्म हो। तुम्हारे पीछे जाओगे ना थोड़े से और भी पुश्ते पीछे जाओगे तो तुम भी हिंदू ही थे। तुमको शर्म आनी चाहिए, सही में ऐसे ऐसे मोमिन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो बहुत ज्यादा ही बोल लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इस बात से नफरत होती है कि ये लोग अभी भी नहीं समझते हैं कि ये लोग जो वली मान के बैठे हैं औरंगजेब को, वली अल्लाह है भाई, बड़ा बड़ा काम किया उसने, बहुत अच्छे अच्छे काम किया, इनके लिए वो वली है। और कुछ यहाँ और पर क्या ये क्या लिख रहे हैं, श्याम सुंदरम लिख रहे हैं। ये मुगल नाम इनको कहाँ से मिला? एक्चुअली में ये अपभ्रंश शब्द है मंगोल का। इन्होंने मंगोल का मुगल कर दिया। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन ये जो बाबर था ये एक्चुअली ये सारे लोग एथनिक तुर्की लोग थे ज्यादातर। पर ये लोग मंगोल से ज्यादा वो करते थे जी। अपने आप को। और इतनी हाँ। इतनी ज्यादा मतलब व्हाट डू यू से, मतलब वही है ना कि शुरुआत वहीं से हुई ना, जब दो एग्रेसिव खानदान मिले, जो दो एग्रेसिव बहुत ही एग्रेसिव खानदान मिले, और उनका नतीजा ये सारे नाजायज कमीन। और इनको बस हैरम चाहिए, और इनको औरतें चाहिए। ये तो हमने कवर ही नहीं किया है कि ये हम्म। किस तरीके से विमेन को रिस्पेक्ट आपको करता था, पता है वो बहुत धर्म का ही पति जो हमारे उसमें आता था हमें चैनल रिस्पेक्ट। पे, बोलता था कि मेरे को लेडीज बड़ी पसंद है तो मैं तो खाली लेडीज से ही बात करता हूँ। तो मुझे ये तो बिल्कुल वैसा लगा जैसे कश्मीर में वो बोल रहे थे कि आप चले जाओ सब आदमी यहाँ से और अपनी बीवियों को छोड़ जाओ, जाने तो लोग बीवी के बारे में बेटियों को कहा छोड़ जाओ। मतलब ये। उसी हाँ। वक्त मेरे को लगा कि मतलब ये वही से साउंड कर रहा है। जी हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि जो जो मतलब रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन किधर है रिस्पेक्ट? अगर हम दूसरी बार भी जब प्रीति जी जब और तो थोड़े टाइम के बाद फिर बुलाएंगे, तब हम बात करेंगे कि क्या रिस्पेक्ट दिए इन्होंने वुमेन को। वाह! अगर आप तब सोचोगे ना, तब आप सोचो कि हमारे ही कोई थे वो, हमारे ही कोई यू नो ग्रैंड फादर्स थे, ग्रैंड मदर्स थे, जो बहुत ही जो कितने कितने इन्होंने कितनी यातनाएं सही,
और क्या उनको रिस्पेक्ट दिया। और जब कहते हैं ना लोग इस्लाम में वुमेन को तो इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है, हैव सम शेम व्हेन यू से दैट, हैव सम शेम, क्योंकि ये पता है सारे मैं लोग ही अकबर तो को पढ़ती इस्लाम। थी, जी। अकबर ने ये शुरू किया, उसने चालाकी की, अल्लाह हो अकबर की जगह कर दिया अकबर हो अल्लाह, अकबर ही अल्लाह है। तो उसने हम्म। इस तरह का बना दिया उसको, और उसने दीन इलाही स्टार्ट किया कि वो अपने आप को डिक्लेयर कर सके, पर वो था इस्लामी। उसने तंबू लगा के वहां पर वो नमाज भी अदा करता था, लेकिन उस जी। वो क्या करता था कि जीवित लोगों की खाल निकलवा देता था, खाल खिंचवा लेता था। और जब उसके अगर आप अकबर के अखबारनामा वो पढ़ेंगे, अखबारात, उसमें लिखा हुआ है, मेरे पास है वो पूरा, मैंने बहुत डिटेल में 7-8 वीडियोज़ बना रखे हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो कोई भी वुमन का हस्बैंड मर जाता था ना, तो ये झट जल्दी से कोई ट्रैवलर फॉरेनर आता था, तो अपनी छत पे ले जाके वहाँ से दिखवाता था। और देखो वहाँ पर कि कहीं ये सती ना हो जाए, अगर कोई सुंदर स्त्री होती थी तो जल्दी से उसको उठवा लेता था अपने हरम में डलवाने के लिए। तो माय जो गॉड। वीमेन होती थी वो जल्दी से, अगर उन किसी का हस्बैंड मर जाए ना, तो वो जल्दी से आत्महत्या करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उठा ले जाएगा। इसने ना हाँ। 3 राजकुमारों को बंदी बना लिया था। 3 ये जो अच्छा। बोलते हैं ना, ये जोधा अकबर, ये सब हाँ। बकवास है। ये जो हम्म। जोधा जिसको है, ये राजकुमारी जो थी, ये ऑफर करी गई थी, ये इसने कोई शादियाँ नहीं करी, ये उठवा लेता था लोगों को, बहुत सारी हिंदू महिलाओं का इसने, राजकुमारियों का अपहरण करवाया। 3 राजकुमार थे जो हिंदू राजकुमार थे, वो जेल में इसने बंद कर दिए, उनको यातनाएँ दे रहा था। तो जो राजपूत राजा थे, उन्होंने इसके साथ एक वो करा, एक डील करी कि वो 3 राजकुमारों को छोड़ दे, उसके बदले में वो अपनी बेटी दे देंगे। तो इस ओह। तरह से जोधा आई थी, और ये है ट्रू और कहानी जो जो जोधा पोर्ट्रे अकबर। करते हैं, जो जोधा हाँ, अकबर पिक्चर में देखो, हाँ, हो ऋतिक रोशन, सो रोमांटिक एंड हाँ। सो ऋतिक सो नहीं, वो तो लंगड़ा था। वो जो रियल में था ना, वो एक उसकी आँख भी वैसी थी, और वो एक पैर उसका खराब था, और तो इतना मैं वही गंदा कह सा रही हूँ ना शक्ल कि का है वो। हाँ, अच्छा आपको मालूम है मेरे पास हदीसें मौजूद हैं कि मोहम्मद भी बौना और मोटा था। एक ये आदमी मैंने ना सुना है। अपने किसी के संग गया वहाँ पर, तो वहाँ वो बोला, "अरे तेरा मोहम्मद तो बौना और मोटा है।" तो उसने कहा, "चुप कर, ऐसे मत बोल।" तो ये मेरे पास हदीस है वो। तो जी, हमें जी। ये भी पता है कि वो जी मोहम्मद हाँ। कैसा था। जो हाँ, पोर्ट्रे करते हैं ना वो होता नहीं है। अब ये हिस्ट्री है, आप बताएँगे जोधा अकबर, ओह माय गॉड! ऐश्वर्या राय द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, चलो ठीक है, वो हाँ, तो होगी भी हमारी राजपूत। लेकिन ये देखो, ये तो इतना सूफी लोगों के साथ भी वो हुँ, यू नो वो कर रहा है, सूफी हाँ। और इसमें पता एकदम है ये मगन हो लोग गया। सोचते इतना हैं कि अच्छा। सूफ़ी तो इस्लामी नहीं होते, ये सूफ़ी सारे इस्लामी हैं। बस वो जी, जी। दरगाह को भी मानते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम वाले दरगाहों पर नहीं जाते नहीं हैं, बस मानते हैं। यही फ़र्क है। सही बात है, बस यही इतना डिफरेंस है, सही बात है। तो बहुत, बहुत, बहुत आभार थैंक यू सो डॉक्टर मच। प्रीति निगम, थैंक यू सो मुझे मच फॉर बुलाने जॉइनिंग। के और लिए थैंक यू सो मच। इतनी नॉलेज आपने दी, और इतने लोगों को मुझे लगता है कि जो यहाँ पर देख रहे हैं वो अपने जो बच्चे हैं, जो जो तो थोड़े बहुत जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो 9th 10th और 8th में है, इनको ज़रूर ऐसे वाले ये शेयर कीजिए, ताकि उनको पता तो चले एक्चुअली है क्या। हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं है, और दे आर नॉट इंटरेस्टेड आल्सो until unless you give them a thing to for them to get interested in। तो आप लोग जरूर ये वाली जो इतनी नॉलेज की जो आज हमने पूरा विथ रेफरेंस, मतलब विथ ऑल ऑल जब से शुरू हुआ है और अंत तक हमने सबके बारे में बताया व्हाट दे डिड। अब हमने बहुत सारी चीजें नहीं भी कवर की है, जैसे उन्होंने वुमेन के साथ में क्या किया, बच्चों के साथ क्या हुँ। किया, उन्होंने कैसे, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमने नहीं कवर की है, तो इतना हम सारा मटेरियल है कि कहाँ तक बहुत। बताएँगे, मैं तो 7-8 वीडियो में खाली अकबर कवर करा है। आई नो। तो हम इसके बारे में फिर कभी और भी एक वो करेंगे, जहां पर हम बताएंगे कि विमेन की रिस्पेक्ट जो इस्लाम में, वो इन्होंने कैसे निभाई, और उन्होंने निभाई नहीं, उन्होंने वही किया जो उनको उनके लिखा हुआ है, जो जिस तरीके से रिस्पेक्ट उन्होंने लिखा है, वही रिस्पेक्ट वो लोग दे रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, आज जो आप देख रहे हो कि इंडिया में जो एपिडेमिक, इट्स लाइक एन एपिडेमिक, जैसे कहते हैं ना कि एक 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 बीमारी फैल गई है,
किलिंग विमेन, किलिंग हिंदू गर्ल्स, ये एक बीमारी सी फैल गई है और हर जगह। प्रीति जी, आप सुबह में उठेंगे, आप टीवी में, आप कहीं पर भी पढ़ो, आप यूट्यूब स्क्रॉल करो, हर जगह यही, एक लड़की को उठा दिया, रेप कर दिया, मार डाला, ये किया। मतलब इतनी इतनी खबरें कि आज सुनकर ऐसा लगता है कि मतलब एक एपिडेमिक आ गया, मतलब एक जैसे कॉलेरा जैसा फैलता है ना, फैल ऐसे हो जाता है। गया। हाँ, और फिर हमारे राहुल गांधी पप्पू जी जाकर बाहर कहते हैं कि मुसलमान लोग तो बहुत अपने आप को इनसिक्योर पता नहीं। महसूस करते हैं, बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं। ये जाकर गधा बाहर बोलता है कि बड़े बड़े मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, जबकि ये खुद इतना अत्याचार कर रहे हैं हमारी ही कंट्री में रह के, और हम हमारे सर के ऊपर नाच रहे हैं। सही में ये जो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है, जब ये जाकर बेशर्म की तरह हमारी कंट्री के बारे में बाहर बोलता है और इनके बारे में इतनी ज्यादा वो करता है कि अरे 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 बेचारे, इतने इतने दुख दुख भरे, और ये लोग को इनकी पर बड़ा किताबें बैन होनी चाहिए एक्चुअली में, कुरान सही और में, हदीसें बैन होनी चाहिए। इनकी सही में। किताबों में बहुत ही गंदगी दी हुई है, भाई बहुत एक ने ज़्यादा। बेचारे ने, हमारे हाँ, एक थे वो रिजवी जी, जो जितेंद्र हाँ। त्यागी जी, बेचारे ने खाली 26 आयत बोले थे निकाल दो, तो बेचारों को देखा उनकी क्या हालत कर दी। उनको तो मतलब हुँ। जेल के अंदर डाल दिया, उसके बाद उनको चैन से नहीं रहने देंगे। ये ना चैन से रहे हैं, ना चैन से कभी रहने देंगे। ये और इनका मोटो है हमारे यहाँ लाइफ। भगवत पुराण जैसे सबसे इतनी प्राचीन पुराण है, वो भगवत पुराण, उसमें भी कैसी सुंदर-सुंदर बातें लिखी हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको एक बात ब बताऊँ उसमें से, जी, अगर अगर आप जी, कहो जी, तो जी। बताऊँ नहीं, नहीं, ऑफ कोर्स तो बताइए। मतलब जैसे उसमें लिखा है कि एक आदमी होता है अजामिल जी। नाम का, वो ना हुँ, बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य रखता है और बहुत पूजा पाठ करता है और बहुत मतलब ईश्वर का भक्त है और बहुत पवित्र व्यक्ति है। हुँ, तो वो एक दिन ना जा रहा होता है जंगल में से, तो वो ना अचानक से देखता है हुँ, कि एक स्त्री और पुरुष ना संभोग कर रहे होते हैं, मतलब जी। सेक्स कर रहे होते हैं। तो उसने ये हुँ, दृश्य कभी देखा नहीं होता। तो वो कहता है, हुँ, छी, छी, हुँ, छी, छी, मैंने क्या देख लिया? मेरी आँख अपवित्र हो गई मेरी आँख, और जो है मेरे को तो वहाँ से हट चले जाना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए बिल्कुल इसको। तो वो अपने आप को कोसता है कि कैसे उसकी नज़र पड़ गई ऐसी गंदगी हुँ, में और उसकी आँखें अपवित्र हुँ, हो गई और ऐसा सब सोचता है। तो वो थोड़ा आगे चला जाता है और अपने आप को कोसता रहता है। लेकिन थोड़ा जी। आगे जाता है ना, तो उसकी बुद्धि में एक विचार आता है और बुद्धि फ़ौरन ही कहती है कि अरे तो क्या हुँ, हो गया, अगर एक बार देख लिया तो मैं कौन-सा रोज़-रोज़ देखने वाला हूँ। जी। और अब ऐसी चीज़ तो मैंने कोई जानबूझ के तो देखा नहीं, अब मेरे को दिख भी गया तो क्या हो गया? और ऐसी चीज़ तो रोज़ डेली को देखने को नहीं मिलती, तो मैं क्यों ना देख ही लूँ ठीक से। तो उसको अपने जी, दिमाग में सोचता है कि मैंने तो ये चीज़ कभी देखी नहीं है, तो लेट मी सी कि क्या है। तो वो जाता है वहाँ पर, जाता है और ना वहाँ पर देखने लगता है छुप के झाड़ियों में। तो फिर वो देखने लगता है तो उसको इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो अपने भाव से देखने लगता है उसको बड़े। तो फिर इसके बाद वो आदमी ना वहाँ से चला जाता है सेक्स करके। तो फिर ये ना वहाँ जाता है और उस स्त्री से बोलता है, जो-जो तुमने इसके साथ किया था ना वो तुम मेरे साथ भी करो। तो वो मान जाती है क्योंकि वो एक वेश्या होती है। तो ये अच्छा। उसको ना प्लीज़ क करता है, तो फिर ये ना उसके हुँ, साथ ना करने ही लग जाता है, उसको मतलब उससे इतनी मित्रता कर लेता है कि उसी के संग रहने लगता है। और फिर अब अच्छा, ये जो डेली सुबह उठकर पूजा करता था, ये सब करता था, ये इसका सब रुक जो भूल जाता है गया। धीरे-धीरे करके, क्योंकि अब हुँ, उसका मेन कंसर्न होता है कि इस वुमन को मैं कैसे प्लीज़ करूँ। और हुँ, उसके लिए बहुत कुछ करने लगता है। हुँ, तो हुँ, बेचारा 6 महीने के अंदर उसका सब पूजा-पाठ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ना 3 चीज़ें हैं, एक तो है आँखें, जो हमें खाली दृश्य दिखाती हैं। एक जी, है बुद्धि, जब उसमें लग जाती है हुँ, कि भई वो सोचने लग जाती है। जैसे कि वो बेचारे ने पहली बार तो आँख से दृश्य देखा तो उसने फ़ौरन कहा, नहीं, नहीं ये तो बुरा है, मैं तो चला जाता हूँ। जी, लेकिन फिर उसकी बुद्धि ने कहा कि नहीं, नहीं तो क्या हो गया, अगर मैं एक बार देख भी लूँगा तो क्या हो जाएगा? तो ये जी, उसकी बुद्धि ने सोचा। फिर उसका जो पीनियल ग्लैंड है, वो जो है उसको कहते हैं भाव के साथ दृश्य देखना। वो उसमें भाव आ जाता है। तो ये पीनियल ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन है कि भाव भाव उसमें आ जाता है, तो वो भाव से देखने लगा, तो उसके अंदर ये चीज़ बढ़ गई। और फिर वो उसके साथ चाहने लगा और ये सब करने लगा। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम कोई दृश्य देखते हैं, उसी वक़्त हमें अपने आप को हटा लेना चाहिए वहाँ से। जी, जैसे ही आप अपने बुद्धि उसमें लगा लेंगे और आप अपनी पीनियल ग्लैंड यानी कि अपने भाव से दृश्य से जुड़ जाएँगे, तो फिर आपका
पतन निश्चित है। तो जैसे ही आप कोई गलत चीज़ देखें, जैसे ही आप कोई ऐसे चैनल्स देखें जहाँ गालियाँ हो रही हों या इस तरह की गंदगी का बता रहा हो, तो उसी वक़्त आप वहाँ से चले जाइए। बुद्धि मत यूज़ करिए कि एक बार मैं कर देख लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ज लालच आने लगता है फिर और उसी से हमारा पतन हो जाता है। जी, बस यही कहना था। सही बात है, सही बात कहा आपने। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आपका आभार। थैंक यू, बहुत-बहुत आभार। मुझे जय श्री बुलाने के राम। लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज हम डॉक्टर प्रीति निगम के साथ में हमने ये वाला एक प्रोग्राम किया, और मैं एक और आप लोगों को बात कहती हूँ कि मैं इसलिए नहीं कहती हूँ कि भाई आप शेयर करो, ठीक है। शेयर उन बच्चों के साथ करो जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो अभी हिस्ट्री के बारे में अगर वो जानते हैं कि उनको पढ़ाया जा रहा है अबाउट अकबर द ग्रेट एंड औरंगजेब एंड दिस एंड दैट, मुगल्स। रियल हिस्ट्री मालूम करना बहुत जरूरी है। what had happened, what had occurred at that point of time। अब ऐसा होता है ना कि ये हम हमारे इधर से नहीं कह रहे, जो भी कह रहे हैं इनका ये नामा वो नामा, इनके खुद लोगों ने लिखी है, इनके मुसलमानी लोगों ने लिखी है। कोई वहां पर आरएसएस वाला, कोई सनातन, उसने नहीं लिखा है, ये सब जॉट डाउन उन्होंने नहीं किया है। सो यू रिमेम्बर दैट। सो आप लोग जरूर ये बच्चों के साथ जरूर शेयर करना, जो बच्चे 8th 9th में पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री में जब आ जाता है ना, जब जब ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं अबाउट मुगल एम्पायर, तो इसके इसके साथ जरूर शेयर कीजिए कि देखो ये एक्चुअली इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। दैट इज हाउ ही विल कम टू नो एग्जैक्टली कि जितना ग्लोरीफाई किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा जोधा अकबर बना दिया, ऋतिक रोशन को ले लिया, द मोस्ट हैंडसम, और फिर उसमें ऐश्वर्या राय द मोस्ट प्रिटीएस्ट। ओके, ये सब जो बताते हैं ना, वो एक्चुअली इज नॉट द फैक्ट, दे जस्ट ग्लोरीफाई, दे जस्ट वांट टू मेक अ मूवी, दे ग्लोरीफाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे, आज काफी देर हो गई है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे मैंने पहले कहा था ना कि एक ज्योतिष जी आने वाले हैं, आई एम सो सॉरी, उनकी बुआ जी की डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा टाइम मांगा है, क्योंकि वो शायद वो सब जो 13th जो डे हम करते हैं ना, उसमें थोड़े उसके बाद जरूर आएंगे, बट ही विल कम फॉर श्योर। उन्होंने कहा है कि मेरी बुआ जी की डेथ हो गई है, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, सो मैं जरूर आऊंगा आपके चैनल पर। एंड उस टाइम पे मैं पहले ही लिख दूंगी कि ज्योतिषी जी आने वाले हैं। जब मैं थंबनेल बनाऊंगी, अभी मुझे लगता है 4 ही दिन हुए और थोड़े दिन लग जाएंगे, लेकिन आई विल फॉर श्योर आस्क यू ऑल टू ज्वाइन लाइव, ताकि आप उनसे प्रश्न कर सको, अपना जो भी वो जो ज्योतिषी बताते हैं, जो वो प्रेडिक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो आप लोग जरूर जुड़ना उसके ऊपर। और दूसरी एक बात है कि मैं मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ संदीप दियोजी आने वाले हैं, जो एकम सनातन पार्टी के हैं, और मैं उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी जो बीजेपी आजकल जो हो रहा है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग है। इट्स रियली माइंड बॉगलिंग फॉर मी, इट्स वेरी शॉकिंग कि जो हो रहा है, माय गॉड, मैं क्या, मतलब मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है 2024 में क्या होगा। क्या मैं कभी वोट दूंगी भी, या फिर मैं नहीं दूंगी? मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं देना चाहिए। दिस इज द, अगर ऐसे हालात बनेंगे तो आई डोंट थिंक सो, दैट आई एम वेरी हैप्पी with what BJP is doing. I had so much of trust, so much of love for BJP and नरेंद्र मोदी जी एंड हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी है, बहुत ज्यादा। बट समवेयर, चलो ठीक है, अपनी अपनी वो है। आई एम नॉट टोटली शैटर्ड, बट आई एम जस्ट वेटिंग एंड सीइंग कैसे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के भी, जो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ हिंदुओं के लिए नहीं किया है, बहुत हिंदुओं को ऑन द सेकंड इस पे रखा है, एंड पेडिस्टल पे उन्होंने ये अपीजमेंट का जो इनका जो एक चलता है ना, वोटिंग के लिए अपीजमेंट करना, इनके तो मुझे काफी कुछ मैंने सुना है और देख भी रही हूँ काफी गौर से, क्योंकि शायद जब हम बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट और प्यार करते हैं तो हमारे आंख पे शायद पट्टी लग जाती है। बट ओके, लेट्स सी। तो मंडे के दिन वो होगा, वेडनेसडे के दिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, जब मैं थंबनेल डालूंगी तब आप समझ जाना कि मैं कर रही हूँ। वेडनेसडे के दिन एक बहुत ही एक इंसान है जो कुरान को यूं जानते हैं, वो है ब्राह्मण, लेकिन उनसे आके कोई भी मुसलमान आके डिबेट कर ले। मैं यही लिखना चाहती हूँ कि स्पेशली फॉर मोमेंट्स, कम एंड डिबेट विथ हिम
एंड ही इज 74-year-old बट अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन, जिनको इतनी भाषाएं आते हैं, ऑलमोस्ट 20 एंड ओवर उनको भाषाएं आती है. So we will meet him also. I hope, like, मैंने सबको बोल तो दिया है, लेकिन when I make the thumbnail तब आप समझना कि मैं I'm getting them. So thank you so much for joining, and thank you so much कि आप सब यहाँ पर जुड़े. और आप जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच. आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, बहुत ये है. प्लीज कमेंट करते रहिए. मैं छोटे वीडियोस बनाती हूँ, उसके ऊपर भी जरूर कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है. मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ, मेरी बेटी भी पढ़ती रहती है, एंड वी रियली हैव अ लव. थैंक यू सो मच. और वहां पर भी काफी जहर उगलने वाले लोग भी होते हैं अगर मैं कोई चीज की निंदा करती हूँ तो. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. शुभ रात्रि आप सबको, और बहुत बहुत प्यार. हर हर महादेव. जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा. आप सबको बहुत 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 प्यार. थैंक यू सो मच. और आज लाइव नहीं था, इसीलिए किसी ने लिखा था कि लिंक भेजो, तो प्लीज आज लाइव नहीं था. बस लाइव होगा तो मैं आप लोगों को जरूर लिंक दूंगी. थैंक यू सो मच.